जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो मेरे भाई 21 दिन 21 मैराथन को बहुत ही जबरदस्त सीरीज आप लोगों ने बना दी है, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। 17,000 कल साथ में लाइव बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये हमारे लाइव वॉचिंग थी। और पहली वीडियो पर जो आप लोगों ने प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सभी बच्चों के कमेंट को पढ़ा, ठीक है, कि सर जिस तरीके से हमें सीरीज़ की रिक्वायरमेंट थी, जिस तरीके के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट थी, जो एक आपका समझाने का तरीका है सर, वही हमें रिक्वायरमेंट थी और वो हमें मिला। और मेरे भाई हमारी जो मेहनत है वो सफल हुई पूरी की पूरी। जैसा कि हम आपको बता दें तो आपकी इस कांस्टेबल की सीरीज़ के लिए ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हम लोग सिर्फ आ रहे हैं और यहाँ कांस्टेबल की मैंने क्वेश्चंस करवा दिए, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ की जब मैं शुरुआत करता हूँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर में होती है कि अगर हमने इसकी शुरुआत की है तो हम तरीके से करें, बेहतरीन तरीके से करें और सभी चीज़ों को साथ में लेकर चलें। इस कांस्टेबल के क्वेश्चंस या इस कांस्टेबल की सीरीज़ को आपके कराने के लिए, यूपी पुलिस की सीरीज़ को कराने के लिए मैंने एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस और उसके बाद में यूपी पुलिस के काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चंस देखे। इसके अलावा जितने भी भारत में छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, जैसे लेखपाल का पेपर हो गया, लेखपाल का पेपर हो गया और भी काफ़ी सारे मतलब एग्जाम्स हो गए, उन सभी को मैंने गो थ्रू किया। उसके बाद में जो उनके ट्रिक्स निकल कर आए, जो क्वेश्चंस निकल कर आए, जैसे आप एक ये क्वेश्चन देखो, यूपी ट्रिपल एसबी चकबंदी लेखपाल। मैंने इन एग्जाम्स तक के भी क्वेश्चंस को देखे कि क्या पेपर में पूछा गया, पैटर्न में पूछा गया है, कि हम इस मैराथन में वो सभी सटीक क्वेश्चंस को कराएं। मैं हमेशा इस बात को ध्यान रखना, मेरी कोई भी सीरीज होती है वो हमेशा रेलिवेंसी के ऊपर में डिपेंड होता है। हमने 60 दिन 60 मैराथन पढ़ाया और 60 दिन 60 मैराथन के अंदर में ही बच्चों को ऐसा कंटेंट दिया कि उनका सिलेक्शन के लिए वो काफ़ी था। चाहे वो प्री की बात करें, मेंस की बात करें, उनको एक आइडिया लगा कि हाँ यार ये वाला पार्ट है, इस पे ज़्यादा फोकस करके जाना है, तभी जो है हमारा बेनिफिट हो पाएगा। वैसे ही यहाँ पर 21 दिन 21 मैराथन है। नहीं ज़रूरत है आपको 50 60 70 वीडियो देखने की, नहीं ज़रूरत है आपको 150 200 वीडियो का कोर्स देखने का। आप सिर्फ यहाँ पर 21 दिन 21 मैराथन देखो, इससे प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो। यकीन मानो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, कोई टॉपिक भी नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। हमने हर एक पार्ट को कवर किया है, हर एक टाइप को कवर किया है, हर एक लेवल को कवर किया है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट है, ठीक है। आइए चलिए, तो यहाँ पर जो है आज की वीडियो में अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइप एंड सिस्टम। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो कल की क्लास में एक बच्चे ने जैसे कमेंट किया था, सर पाइप एंड सिस्टम तो सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। मेरे भाई समझो मेरी बात को, पाइप एंड सिस्टम अलग से नहीं लिखा जाता है, ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जितना महत्वपूर्ण टाइम एंड वर्क है उतना ही महत्वपूर्ण आपका पाइप एंड सिस्टम भी है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए पाइप एंड सिस्टम भी करवाएंगे और साथ में लास्ट में हम वर्क एंड वेज भी करवाएंगे और बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा एक एक टाइप मैंने कवर किया है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे तो पहला टाइप, इसके ऊपर में कुछ सवाल, फिर उसके बाद में दूसरा टाइप मेरे भाई, फिर उसके ऊपर में यहाँ पर कुछ सवाल, ऐसे कर करके प्रॉपर वाइज फिर हमारा नेक्स्ट टाइप, फिर इसके ऊपर में कुछ सवाल। तो यहाँ पर जो है हमने एक एक टाइप को कवर किया है और टोटल कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन के बाद में, ठीक है, 20 क्वेश्चन के बाद में जो कि सभी लेवल्स को भी कवर करता है, तब उसके बाद में हमने यहाँ पर वर्क एंड वेज भी रखा है। तो वर्क एंड वेज जो है वो आपको मिलने वाला है क्लास के लास्ट में, बढ़िया तरीके से पाइप एंड सिस्टम खत्म होने के बाद। तो सेशन में हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आखिरी तक पढ़ते रहेंगे, ठीक है। वीडियो को मेरे भाई लाइक कर दीजिए शुरू से ही, ठीक है। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक फटाफट कर दो यहाँ पे, ठीक। और एक सवाल फिर से पूछेंगे, हाउस द जोश, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो यहाँ पे कैसा है आप लोगों का जोश, एनर्जेटिक हैं, एक्साइटेड हैं, बताइए जल्दी से। स्प्लेंडेड भाई, बहुत शानदार बहुत शानदार, जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, ठीक है। जुनून वर्दी का, और इस वर्दी के जुनून के लिए जो है 10,000 पहुंचाइए फटाफट, ताकि सेशन का हम लोग आगाज करें यहाँ पर। आइए चलिए, याद रखिएगा अपनी जो क्लास होती है रोज रात 8:30 बजे होती है और 8:30 बजे से हम लोग जो है यहाँ पर पूरा पूरा धुआं काटते हैं। आइए, जिस तरीके से हमने आप लोगों के लिए सीरीज बताया, तो देखो 21 दिनों में क्या होने वाला है। पहला दिन हमारा समय और कार्य हमारा पूरा हुआ, दूसरा दिन अब बारी है नल और टंकी की, ये पूरा होगा। कल की क्लास में हम लोग यहाँ पर साधारण ब्याज सीखेंगे और साधारण ब्याज को कंप्लीट कवर करेंगे मात्र एक ही वीडियो के अंदर में, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो शुरू करते हैं यहाँ पर नल और टंकी का ये सेशन, नल और टंकी, ठीक है। तो सबसे पहले नल और टंकी के बारे में हम आपको बता दें, पाइप एंड सिस्टम के बारे में हम आपको बता दें। तो दोस्त देखो, ये टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है, बस यहाँ पर फर्क इतना हो जाता है कि यहाँ पर जो कार्य है वो कुछ कार्य पॉजिटिव में होते हैं और कुछ कार्य हमारे नेगेटिव में होते हैं।
कुछ कार्य हमारे पॉजिटिव में होते हैं और कुछ कार्य जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव में होते हैं। समझिएगा इस बात को लेकर। एक नल भरने का काम करता है तो दूसरा खाली करने का काम करता है, जैसे हमारे जीवन में होता है। कोई हमें मोटिवेट करता है तो कोई हमें डिमोटिवेट करता है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को लेकर। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर सवाल बनेंगे। इसमें सबसे पहला टाइप जो आता है वो यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर बोला गया कि दो नल हैं ए और बी, जो कि एक टंकी को क्रमशः x घंटे और y घंटे में भरते हैं। अगर दोनों मेरे भाई साथ में भरे तो क्या होगा। एक तो एलसीएम मेथड है हमारा यहाँ पर, और दूसरा हमारा हो जाएगा सीधा सीधा फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको कल की भी क्लास में बताया था। जो बच्चे पहली वीडियो को नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, क्योंकि इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और प्लेलिस्ट में मैंने पहली वीडियो डाल दी है। तो हमारे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, 21 दिन 21 मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। पहले पहली वीडियो को खत्म करना, फिर दूसरी वीडियो को खत्म करना। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपके लिए हमने यूपीएसआई का दिया यहाँ पर। जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए। देखते हैं आज के सवाल में। आप लोग प्रण ले लीजिए कि सर हम यहाँ पर आप जितने क्वेश्चन देंगे हम लोग उसका उत्तर देते चलेंगे, देते चलेंगे, देते चलेंगे। गणित है मेरे भाई, यहाँ पर रुकना अपने आप को नहीं है, सभी का आंसर आपको देते चलना है। आइए क्या कहा गया है जरा पढ़िए। बोला गया है दो फिलिंग पाइप है ए और बी, एक सिस्टम को 10 घंटे में भरता है और दूसरा हमारा 15 घंटे में भरता है। अगर दोनों साथ में काम करें तो कितने देर में भरेगा। एक तो हम इसे एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं और दूसरा हम सीधा सीधा यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा x हो जाएगा, इंटू हमारा कितना हो जाएगा तो y हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से अगर हम काटेंगे 3 बार में, और 5 से हमारा कटेगा 5 बार में, 5 से अगर आप काटो 2 बार में, तो ओवरऑल पहले छोटू से सवाल का छोटू सा आंसर कितना आएगा मेरे भाई तो 6 घंटा। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आओ 21 दिन 21 मैराथन की क्लास करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल नंबर हमारा 2 यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। कहा गया है कि एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। देखते उत्तर देना है आपको। यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पर देखिए पहला नल जो है वो हमारा कितने देर में भरेगा 4, दूसरा कितने देर में भरेगा 6। तो एक बार दोनों को गुना करो और एक बार दोनों को नीचे में क्या कर दो जोड़ दो। यहाँ पर 2 से हम काटेंगे 2 बार में, 2 से हम काटेंगे 5 बार में। कुल मिलाकर मेरे भाई हमारा आ जाएगा 12/5। कितना आ जाएगा 12/5 यहाँ पे। ठीक है, अब ये 12/5 हमारा क्या आ रहा है तो मेरे भाई आवर आ रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे मिनट में बदलें। हम कैसे बदलेंगे तो पहले इसमें 5 से भाग लगाओ, तो 5 का दोगुना हो जाता है 10। जितना बच जाता है उसको हम ऊपर में रखते हैं, यानी 2 सही 2/5 घंटे। बट आपका आंसर अभी भी मैच नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर देखिए ये 2 घंटा है तो इसको आप रहने दीजिए, बाद वाले को मिनट में बदलिए। तो अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 2/5 को मिनट में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे 60 से। 5 से हम काटेंगे 12 बार में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फाइनली 2 घंटा, और 2 × 12 हमारा 24 मिनट। ठीक है, थोड़ा अपने आप को मेरे भाई फास्ट में रखना है आपको, ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ये बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन है। बोलोगे गुरुजी कोई भी नहीं। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में 25 मिनट दिया गया है, और हमने जान के ऐसा किया था ताकि हमें ये पता चल जाए कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्जी उत्तर दे रहे हैं। जैसे बी 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 काफ़ी लोगों ने उत्तर दिया है। ठीक है, तो भैया तुक्का नहीं मारना है सेशन के अंदर में, यहाँ पर जो सही आंसर है वो देना है। तुक्का नहीं चलेगा, ध्यान रखना मेरे भाई, तुक्का नहीं चलेगा। इस बात का आप ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आपने तुक्का दिया तो बिल्कुल भी आपकी गुंजाइश मेरे भाई नहीं है। तो आप यहाँ पर 2 घंटा 24 मिनट करिए और ऑप्शन नंबर किसको टिक करिए तो बी को टिक करिए। ठीक है, तब जाकर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा पेपर में कुछ गलत सवाल भी आपके पूछे जा सकते हैं या गलत ऑप्शन भी आपको दिया जा सकता है। आपको उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। पेपर का एक सबसे बड़ा आर्ट होता है जो मैं एसएससी स्टूडेंट्स को भी हमेशा बता रहा होता हूं कि आप कभी भी इस माइंडसेट के साथ पेपर देने मत जाना कि आपके सारे सवाल सही मिलेंगे आपको या आपके सारे ऑप्शन जो है वो सही मिलेंगे। जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूँ, जब मैंने पहली बार 2018 का मेंस दिया था, यकीन मानेंगे मेरे भाई यहाँ पर 2018 मेरा सीजल का पहला अटेम्प्ट था और 2019 से हम एक्साइज
एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हैं। तो 2018 की अगर हम बात करें तो मेरे मेंस के पेपर में 13 गलत सवाल आए थे, सोचो यहाँ पर। और ये 13 गलत सवाल आए थे, और किसी किसी में तो क्या था कि किसी में पहला सवाल गलत है, फिर पांचवा गलत है, फिर दूसरा गलत है, ऐसे करके है। जो सेट की मिक्सिंग होती है वो कभी भी सेम नहीं रहती है। जैसे मानो जो सवाल मेरे में 10वें नंबर पर आएगा, आप मेरे बगल वाले सिस्टम पे पेपर दे रहे हैं तो आप में वो 20वें नंबर पर आ सकता है। मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि 13 में 8 सवाल लगातार गलत आए थे, और उसके बाद में हमने उसको ईगो पे ले लिया। ऐसे कैसे नहीं बनेगा मैथ्स का सवाल और हमसे ना बने। उस चक्कर में मेरे भाई मेरे आधे घंटे खराब हो गए, और मात्र मैं 8 सवाल बना पाया। आधे घंटे के अंदर में मात्र मैं 8 सवाल बना पाया। बाकी 1.5 घंटे के अंदर में मेरे ऊपर इतना प्रेशर हो गया कि मुझे 92 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, और उसके कारण मेरा मैथ्स का पेपर खुद खराब हुआ था। 2018 की बात बता रहा हूँ। उससे मैंने गलती ली, उससे मैंने सीख लिया मेरे भाई, और 19 में तब जाकर हमने बॉम्ब फोड़ा। और 19 में हमारे मैथ्स में 200 में 227 नंबर थे, 227 या 224 करके थे। नॉर्मलाइजेशन का भी हमें बेनिफिट मिला था, क्योंकि हमारा शिफ्ट सबसे टफेस्ट शिफ्ट था। ठीक है, तो ये हम आपको शेयर करना चाहते हैं कि आप कभी भी अपने दिमाग में ये लेकर ना चले कि आपका एग्जामिनर जो क्वेश्चन दिया वो सही है। आप अपने ऊपर में विश्वास लेके चलना। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे हैक्स हैं, छोटे छोटे चीट्स हैं, जो हम आपको बताते चलेंगे आपके इस पूरे के पूरे सीरीज में, आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, ताकि उससे आपकी तैयारी में भी मदद मिलते रहे। हमारा जो सिलेक्शन लेने का एक तजुर्बा है एक तरीके से, उसका आपको बेनिफिट आपको मिल पाए भाई। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कभी भी इस बात को याद रखना, एक आर्ट ऑफ स्किपिंग होता है, सवालों को छोड़ने का एक अपना ही कला होता है, वो अपनाइए। सवालों को छोड़कर आगे बढ़िए, और उसके बाद में जब नहीं बने छोड़ दो, ईगो पे मत लो। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मेरे CHSL का जो मेरा सबसे पहला पेपर था, अगर हम उसमें बात करें, जिसका मेरा ऑल इंडिया रैंक 114 है, मैंने उसका स्कोर कार्ड भी यूट्यूब के ऊपर में डाला हुआ है। ठीक है, मेरे उसमें मैथ्स में 50 में 50 है, इंग्लिश में मेरे 50 में 50 हैं, रीजनिंग में मेरे 50 में 50 हैं, और जीएस में मेरा जो है मेरे भाई 35 है, कितने में तो 50 में। जीएस में कभी फुल स्कोर नहीं आ पाता है किसी भी कैंडिडेट का, बहुत मुश्किल रहता है। ये पेपर में 50 में 50 उस पेपर में कैसे आया मेरा? सेम मेरे भाई आर्ट ऑफ स्किपिंग। पहली बार जब मैं पेपर लगा रहा था, रीजनिंग में 25 के 23 सवाल किए थे, मैथ्स में 25 में 24 किए थे, इंग्लिश में 25 में 21 सवाल किए थे। फिर जब आखिरी में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वक्त बच गया, तो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़ा था ना, मैंने तब उनको अटेम्प्ट करना शुरू किया, और वो भी बड़े तसल्ली के साथ में। उसमें क्या होता है, इंसान की गलतियां नहीं होती हैं। नहीं तो जब हम तसल्ली में नहीं करते तो क्या होता है, जबरदस्ती का रीजनिंग में ट्रिक लगा रहे होते हैं। जो सीरीज का सवाल मेरे से शुरू में नहीं बन रहा था, और बाद में जब मेरे पास अथा वक्त बचा और मैंने सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचा, मेरे से वो क्वेश्चन बन गया। इसी वजह से मेरे हर एक पेपर में कितने आए, तो 50 50 50। तो स्किप करके आगे बढ़ते चलो। मैक्सिमम स्कोर लाना मेरे भाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता कि पेपर में एंड में जो हो वो आसान सवाल आपको दिखे, और शुरू में आपके में टफ क्वेश्चन आया हो, और आप शुरू में ही सारे टफ क्वेश्चन के साथ पाला ले रहे हो, पंगा ले रहे हो। वो गलती आप मत करना। ठीक है, आखिरी तक पहुंचने की कोशिश करना। जब वक्त बच जाए तो वापस से उन क्वेश्चन की तरफ आके एक बार देखना कि यार ये कौन कौन से सवाल थे जो हमने छोड़े थे। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर 1B वाले टाइप में। क्या कहा गया है, एक नल ए एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, और B जो है उसे y घंटे में खाली कर सकता है। तो बोला गया यहाँ पर कितने देर में वो भरेंगे टंकी को, कितने देर में खाली होंगे। हालांकि मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख दिया, बट फॉर्मूले की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आप आराम से एलसीएम मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए ज़रा इस सवाल को देखिए, जो कि आपका यूपीएसआई का ये सवाल है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पाइप ए जो है टंकी को इतने देर में भर सकता है, और बी जो है इतने देर में खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाएगा तो टंकी कितने देर में भर जाएगा, टंकी हमारा कितने देर में भर जाएगा। अब एक हो गया कि आप इसको एलसीएम लेके बनाओ, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया है आप उससे लेकर बनाओ कि सर यहाँ पर जो टंकी है कितने देर में भर जाएगा, तो x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। जब हम यहाँ पर जो है दोनों के दोनों भरने वाले होते हैं तो फॉर्मूले का हम क्या प्रयोग करते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन उसमें अगर एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ पे याद रखिएगा, पहला नल भी भर रहा है और दूसरा नल भी भर रहा है, तो फॉर्मूला हमारा होगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई यहाँ पे। और अगर पहला नल जो है वो भरेगा और दूसरा खाली करेगा तो फॉर्मूला एक्स वाई अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो इसमें जो हम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे वो कौन सा करेंगे, सेकंड वाला फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कि जब एक नल जो है वो टंकी को भरता है और दूसरा नल जो है मेरे भाई यहाँ पर
ठीक है। दूसरा नल जो है मेरे भाई यहाँ पर टंकी को खाली करता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई यहाँ पे। तो आइए चलिए ज़रा हम अपने सवाल का उत्तर देते हैं। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, x का मान हमारा कितना है, तो 768 है, और y का मान हमारा कितना हो गया, तो 960 हो गया। आप इसमें ये मत सोचो x कौन है y कौन है, आप यहाँ पर बस दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों को मेरे भाई घटाकर यहाँ पर देख लो बस। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है, ठीक है, 192 के करीब में इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो 192 आएगा, x इंटू वाई, और इसका यहाँ पर डिफरेंस ले लिए। अच्छा, ये जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, तो मिनट में, और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, तो आवर में। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर हम इनको काटने की बात करते हैं, जैसे ये 6 से बड़े प्यार से कट जाएगा, हालांकि 16 से भी कट सकता है। 16 से एक बार में 16 और 2 बार में कितना हो जाएगा, 32। 16 से अगर हम काटेंगे तो 60 बार में। इनफैक्ट हम 12 से भी काट सकते हैं, कितनी बार में, 5 बार में। अब ये जो हमारा आ रहा है 768 इंटू 5, ये तो हमारा मिनट में आ रहा है, और हमें किस में बदलना है, तो हमें घंटे में बदलना है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मेरे भाई भाग करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 5 से हम 12 बार में काटेंगे, और 12 से जब हम भाग करेंगे तो 12 का 6 गुना 72 हो जाएगा, और 12 का 4 गुना 48 हो जाएगा, 64 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो सीधा सीधा आंसर क्या याद रखना है, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। जब एक नल भरता है और दूसरा हमारा खाली करता है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला अपना लगाएंगे एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई यहाँ पे। ठीक है, आज ये चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथे सवाल की तरफ क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो जनाब यहाँ पर कहा गया है कि एक अंतर्गत पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और एक बाहर का जो पाइप है उसको पूरी तरीके से जो है 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को सुबह 6:30 बजे चालू किया गया है, तो टंकी कब भर जाएगी। मैंने कहा दिक्कत मत लो उस बात की कि कब भरेगी कब नहीं, सीधा इस बात को, इस टाइप को तुम ध्यान में रखना। क्या मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा एक जो है x घंटे में भर रहा है और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर y घंटे में खाली कर रहा है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई यहाँ पे। ठीक है, आर कुमार कहते हैं सर आपने टाइप नंबर 6 जो है वो नहीं करवाया है टाइम एंड वर्क में। जो टाइप नंबर 6 जो था हमारा, वो था हमारा वर्क और वेज, जिसको मैं इसके बाद में करवाऊंगा, इसी वीडियो में करवाऊंगा। पहले पाइप एंड सिस्टम पढ़ा देंगे और उसके बाद में तब आपको वर्क एंड वेज करवाएंगे। ठीक है, तो पढ़ लीजिए अच्छे से। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर जब एक भरता है और दूसरा खाली करता है तो उत्तर हमारा कितना होता है, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई यहाँ पे। तो जैसे एक्स की जगह पे कितना लेना है, तो 10 लेना है, और वाई की जगह पे कितना लेना है, तो 20 लेना है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या लेंगे, दोनों का डिफरेंस। तो 20 माइनस 10 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी हमारा कितने देर में भर जाएगा, तो बोलोगे सर 20 घंटे में भर जाएगा। कितने घंटे में भर जाएगा, तो 20 घंटे भर जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है 20 घंटे में भर जाएगा, तो सुबह पे हमने 6:30 बजे शुरू किया था, सुबह 6:30 बजे शुरू किया था। अब इसमें 20 घंटे जोड़ने हैं। मैं बोलता हूँ कभी भी कि भाई 20 घंटे तुम मत जोड़ो, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है 20 घंटे जोड़ने की। 20 घंटे के जगह पे सर आप 24 घंटे को जोड़िए। ठीक है, कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। 24 घंटे का मतलब सीधा होता है अगला दिन। तो अगर हम बात करते हैं तो अभी सुबह के 6:30 हमारे बज रहे हैं, 24 घंटे का मतलब अगले दिन जो है सुबह का 6:30। तो 24 घंटे जोड़ के 4 घंटे कम कर दो, 24 घंटे जोड़ के 4 घंटे कम कर दो। तो आज सुबह 6:30 हो रहा है, 24 घंटे जोड़ने का मतलब कल की सुबह 6:30 बजे, यानी नेक्स्ट डे का 6:30 बजे, और 6:30 में 4 घंटे माइनस करेंगे तो 2:30 बजे आएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 2:30 AM नेक्स्ट डे। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 2:30 AM नेक्स्ट डे। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ पर जब 6:30 में, जब हम यहाँ सुबह के 6:30 में 20 घंटे जोड़ेंगे, या ऐसे कह लीजिए 24 घंटे में 4 घंटे कम करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर जो आ जाएगा ना हमारा, वो यहाँ पर वही आ जाएगा 2:30 AM नेक्स्ट डे, यहाँ पे 2:30 बजे अगले दिन का। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। टाइप नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। टाइप नंबर 1 में क्या था कि यदि दो नल मिलकर टंकी को भरे तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक भरे और एक खाली करे तो एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं टाइप नंबर 2 के बारे में।
टाइप नंबर 2, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखो ये सारे फॉर्मूले जो है मैं पहली बार आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने कभी किसी बैच में ये सारे फॉर्मूले नहीं पढ़ाए, कभी यूट्यूब पर मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन जैसा हम आपके लिए कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए हम बहुत रिसर्च करके आ रहे हैं कंटेंट के मैटर में, और बहुत कुछ नया नया तरीका लेकर आ रहे हैं जिससे आपके पेपर का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा बचाया जा सके। तो इसी वजह से हमने ये स्लाइड्स में सारे तरीके डाले हैं, सारे फॉर्मूले डाले हैं, और ये आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे कंसेप्ट भी हम लेकर आ रहे हैं। बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब ये पहले टाइप एक बार दोस्तों समझो क्या है। यदि एक पाइप किसी टंकी को x घंटे में भरता है, लेकिन टंकी में रिसाव होने के कारण उसे भरने में t घंटे अधिक समय लग जाता है, ठीक है, और यदि टंकी पूरी तरीके से भरी हो तो उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। जैसे मानो मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप इस क्वेश्चन को जो है ना, पहले इस क्वेश्चन को देखो आप, तो बेहतर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप पहले इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से पढ़िए, फिर आपको मेरा ट्रिक समझ में आएगा। एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव होने के कारण यहाँ पर ये 50 घंटे में भरती है। पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। मैं अभी ये बात कह रहा हूँ कि आपको हम फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको हम ट्रिक नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको इसको बेसिक से करवाते हैं, पहले वो समझिए। तो जैसे मान लीजिए कि अगर पाइप हमारा अकेले भरता टंकी को तो कितना समय लगता, तो बोलोगे सर 30 समय लगेगा। यदि पाइप और लीक दोनों मिलकर काम करें तो मेरे भाई कितना समय लगेगा, तो 50 घंटे लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि मेरे छत के ऊपर में जो टंकी है उसको अगर मैं अपने मोटर से भरूंगा 30 घंटे में भर जाएगा। लेकिन किसी दिन मोटर चला के हम छत के ऊपर में जब जाते हैं टंकी में तो देखते हैं यार मेरा टंकी तो भरा ही नहीं है। क्यों नहीं भरा है? गलती से उसके अंदर में एक छेद हो गया था और वो छेद उस पानी को निकाल रहा था और टंकी भरने का काम कर रही थी। ये हमारी पूरी की पूरी टंकी है, टंकी भरने का काम कर रही थी और छेद पानी निकालने का काम कर रहा था। इसी कारण से अब जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो मेरी टंकी 50 घंटे में भरेगी। मेरी टंकी भरेगी अभी भी। क्या ऐसा होता है कि आपका टंकी नहीं भरता? एक बात बताओ, आप अपने घर के नल खुले छोड़ दो, 2-3 छोड़ दो, या मानो एक ही नल खुला छोड़ा आपने और आप मोटर चला दो, तो ऐसा तो है नहीं ना कि आपकी टंकी नहीं भरेगी। टंकी भरेगी, लेकिन औसतन समय से ज़्यादा समय आपको लगेगा। तो वही वाली बात है कि जब गलती से एक रिसाव भी टंकी के अंदर में आ गया था तो अब उसको भरने में 50 मिनट का या 50 घंटे का जो समय है वो लग रहा था। क्यों? एक तरफ पाइप भरने का काम कर रही थी और लीक उसको खाली करने का काम कर रही थी, इसी वजह से इतना समय लग गया। तो अब हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई अगर सिर्फ और सिर्फ ये टंकी को हम भर दें यहाँ पे और ये हम जो लीक है ये लीक को हम खोल दें तो बताओ यहाँ पर ये कितने घंटे में खाली करेगा। हमने कहा सर हम यहाँ पर आराम से बेसिक से सॉल्व करेंगे, बाद में हम ट्रिक व्रिक देखेंगे जो भी देखना होगा। तो यहाँ पर हमने इसमें कंसेप्ट क्या अपनाया? हमने कहा 30 और 50 का एलसीएम लिया जाना चाहिए। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो एलसीएम में भी 0 आएगा। 3 और 5 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा। 150 को 30 से भाग करेंगे 5 आएगा। 150 को 5 से भाग करेंगे 30 आएगा। अब यहाँ समझना मेरे भाई, यहाँ पर पाइप की जो क्षमता है वो कितनी है? 5 है। यानी पाइप भरने का कितना काम करेगा? 5। 5 में कितना कम करेंगे कि 3 हो जाएगा? तो बोलोगे सर 5 में हम 2 कम करेंगे। 5 में कितना कम करेंगे कि 3 हो जाएगा? तो बोलोगे सर 5 में 2 कम करेंगे। ठीक है, 5 में से 2 कम हुआ है तभी तो 3 आया है सर, नहीं तो नहीं आता। यानी ये जो 2 की कमी हुई है, 2 क्या है? तो वो कम करने की क्षमता है। यानी लीक की मेरे भाई एफिशिएंसी यहाँ पे वो हर मिनट या हर घंटे जो है वो 2 यूनिट पानी जो है वो निकाल रहा है वहाँ से। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टाइम टेकन बाई लीक, तो टाइम टेकन बाई लीक कितना होगा? तो टाइम बराबर हमारा हो जाएगा वर्क और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी। क्षमता से हम इसे भाग करेंगे, क्षमता हमारी कितनी है? तो 2 है। अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो ये वो तरीका था जिससे मुझे आपको समझाना था और आपके दिमाग में फिट करना था कि प्रोसेस जो रहता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से एफिशिएंसी निकालते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई आप इसको मेरे बनाए गए फॉर्मूले से याद रखें, जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाया है कि देखो, अगर कभी भी कोई भी एक पाइप है जो किसी टंकी को x घंटे में भरती है और रिसाव होने के कारण उसे t घंटे ज़्यादा लग जाते हैं। रिसाव होने के कारण क्या होता है? t घंटे का समय अधिक लगता है। तो एक काम करना, जितने घंटे में वो भर रही थी वो ले लेना
अब जितने देर में वो भर रही है, यानी कहने का मतलब पुराना वाला टाइम और प्लस जितना भी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो ले लेना और डिवाइड कर देना किससे, तो इनके मेरे भाई डिफरेंस से। या आसान भाषा में इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा अगर और आप लोगों के लिए आसान कर दूं तो ये मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला वहीं बन जाता है, ये फॉर्मूला मेरे भाई वहीं बन जाता है। यहाँ पर देखेंगे पहले टंकी कितने देर में भर रही थी तो x में, अब टंकी कितने देर में भर रही है तो y में, और डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस यानी यहाँ पर x माइनस वाई। बस मेरे भाई बात खत्म। जो हमारा कहानी होता था बस हम यहाँ पर सेम काम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, आपको हम कुछ और करने ही नहीं देंगे। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस मेरी शब्दों पर फोकस करिए। तो आप बोलेंगे सर देखो जब टंकी में रिसाव नहीं था, जब टंकी में रिसाव नहीं था तो टंकी कितने देर में भर रहा था, तो बोलोगे सर 30 घंटे में। अब टंकी में रिसाव है, अब कितने देर में भर रहा है तो 50 घंटे में, और डिवाइड बाई क्या करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस यानी हमारा हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। बस मेरे भाई यहाँ पर यही आंसर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा यही आंसर है। तो 0 से हमारा 0 खत्म, अगर हम 2 से काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ 25 बार में, और कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमारा आंसर आ गया 75। क्या आपने सोचा था कि इसको फॉर्मूले में ला सकते हैं, और ला सकते हैं तो मात्र इसको 2 सेकंड में बना सकते हैं। मैं चाहता तो पहले ही फॉर्मूला आप लोगों को बता देता, लेकिन पहले हमने क्या उचित समझा, पहले आपको कंसेप्ट बताना समझा, क्योंकि कल के दिन सवाल में कोई भी परिवर्तन हो सकता है। ट्रिक तो मेरे भाई हर कोई पढ़ा सकता है, कंसेप्ट बढ़ाने जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। उसी तरीके से ट्रिक तो आप याद कर ही सकते हैं, बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन अगर कभी ट्रिक धोखा दे गया, जैसे वो धोखा दे गई थी, तो उस केस में क्या होगा, फिर कहीं के रहोगे, नहीं रहोगे। तो जैसे वो धोखा दे गई तो क्या उसके बाद सिंगल ही रहे, नहीं रहे ना, किसी ना किसी के साथ तो दिल लगा ही होगा, कोई ना कोई जीवन में आया ही होगा, किसी ना किसी से तो बात होती होगी, मतलब ऑल्टरनेटिव एक मिला ना आपको जीवन जीने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर ये है कि ट्रिक धोखा दे तो क्या जरूरी है, हमारा बेसिक जरूरी है, हमारे अपने जो सिद्धांत है उसूल है वो जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ट्रिक भी हम ही पढ़ा रहे हैं, बेसिक भी हम ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जोर किसके ऊपर में दे रहे हैं, पहले बेसिक याद होना चाहिए फिर ट्रिक याद होना चाहिए। ट्रिक पहले इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है, पहले बेसिक इंपॉर्टेंट है फिर ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आ जाओ चलो यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन में पढ़ो, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, जब भी यहाँ पर जो है एक पाइप अगर मानो कि x घंटे में भरता है, अब लीक होने के कारण वो y में भरे, तो यहाँ पर कितने देर में खाली हो जाएगा, xy अपॉन x माइनस वाई। बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। आइए पढ़िए यहाँ पे सवाल को। एक पाइप से एक नल या एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है। पेंदी में रिसाव होने के कारण यह 25 घंटे में भरता है, ठीक है। यदि टैंक पूरा भर गया है और पाइप बाद में बंद है तो रिसाव के द्वारा खाली होने में कितना समय लगेगा। आपको मेरे भाई दोनों तरीके पता है ना, बताइए यहाँ पे, ठीक है। हाँ तू नहीं कोई और सही, बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पे बहुत अच्छे लक्षण है तुम्हारे। आ जाओ चलो पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप लोग नौकरी में भी करते हो, यूपीएसआई ना सही यूपी कांस्टेबल सही, कांस्टेबल ना सही तो एमटीएस सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाइए, तो यहाँ पर हम आपसे क्या कहना चाहते हैं कि देखिए अगर पाइप अगर भरता तो मेरे भाई कितने देर में भरता, 15 घंटे में। लीक होने के कारण ये भर कितने देर में रहा है तो 20 घंटे में। आप कुछ मत करिए मेरे भाई, पहले जितने घंटे में भर रहा था वो यहाँ लिखिए, अब जितने देर में भर रहा है वो यहाँ लिखिए, और नीचे में आप इन दोनों का डिफरेंस लिखिए। 20 में से 15 आप घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, काट लो मेरे भाई, उत्तर कितना आ जाएगा 60। जीवन में इतना शॉर्ट में तो करना आपने सोचा भी नहीं होगा। लीजिए उड़ा के फेंक दीजिए इसको। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, आओ कहीं घूमने चले, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब हम बात करते हैं मेरे भाई नेक्स्ट टाइप में। और आप लोग एक चीज़ भूल रहे हैं, और वो ये है कि आपको वीडियो को लाइक भी करना होता है बीच बीच में, और शेयर तो बिल्कुल करना होता है, हर जगह पर शेयर करना होता है, ताकि मेरे भाई यहाँ पर और ज़्यादा बच्चे जुड़े और ज़्यादा सभी का बेनिफिट हो पाए। जिस तरीके से हम अपने उदारता के साथ में यहाँ पर हैं कि नहीं हमें तो सबको पढ़ाना है, तो मेरे भाई आप भी ऐसे ही वीडियो को हर जगह पर शेयर करो कि हमारे एक भैया हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनको भी एक तरीके से हम प्रोत्साहन देते रहें, उनको भी हम मोटिवेट करते रहें, और उनकी वीडियो को भी हम हर जगह पे शेयर करते रहें। अपने बड़े भाई के लिए हर जगह पे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने प्यारे से स्टेटस पे ज़रूर लगा दीजिएगा। वो इंस्टा के वीडियो शेयर करने से बेहतर है कि मेरे भाई अपनी क्लास को आप शेयर करो, ताकि आपके इस भाई को भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पे टाइप नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कहा गया है ज़रा पढ़ो। 2 टैप हैं ए और बी जो किसी टंकी को x घंटे और y घंटे में भरते हैं। अगर हम दोनों पाइपों को साथ में खोल दें, देन द टाइम आफ्टर विच बी शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इनटू यावर।
कितने देर के बाद हम बी को बंद कर दें कि पूरी टंकी हमारी टी घंटे में भर जाए। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है और यकीन मानो धरती पे इससे अच्छा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उसके पहले ही मैंने क्रॉस लगा दिया है। देखो फॉर्मूला निकालने वाला भी मैं ही हूँ, लेकिन क्रॉस लगाने वाला भी मैं ही हूँ। कारण हम फिर से बता रहे हैं मेरे भाई, जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पर आपको फॉर्मूला याद करवाएंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर नहीं बताएंगे। फॉर्मूला क्यों लिखा, ताकि आपको कभी ये ना लगे अरे सर ने तो फॉर्मूला बताया ही नहीं। भाई बता रहे हैं, लेकिन पेपर में अप्लाई इतना सारा नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिक से चलो, कंसेप्ट से चलो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दो पाइप है ए और बी जो 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ए भी भरने वाला है और बी भी भरने वाला है। अगर हम ए की बात करें तो उसने 36 मिनट में मेरे भाई भरा है, और बी की बात करें तो 45 मिनट में भरा है। मुझे दोनों का एलसीएम लेना है। हम आपको एलसीएम लेने का तरीका बताते हैं। मान लीजिए 36 है और 45 है, आपको दोनों का लघुत्तम समावर्तक चाहिए। आप कॉमन कितना ले सकते हो, तो बोलोगे सर 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 कॉमन लोगे तो 9 कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई, 5 बचेगा। बस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका एलसीएम हो जाता है। यानी कभी भी मेरे भाई यहाँ पर अगर 2-3 सवाल आप बना रहे होते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 2-3 संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, तो 2-3 संख्याओं का एलसीएम लेते वक्त जो संख्या कॉमन आती है उसको बाहर छाट दिया जाता है, और अंदर यहाँ जो बच जाते हैं उनको मल्टीप्लाई करके बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम निकल जाता है। यानी कहने का मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और ये को प्राइम नंबर होते हैं, और एचसीएफ को को प्राइम नंबर से गुणा करने पे हमारा एलसीएम आता है। सिंपल कंसेप्ट की बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 9 हो गया, 5 × 4 हमारा 20 हो गया, यानी 180 हमारा एलसीएम आएगा। तो एलसीएम कितना लेंगे, तो 180 आएगा। अब इसमें ये मत करना डिवाइड करके देखना कितना आएगा, कॉमन सेंस की बात है। 36 है, यानी इसके पास 9 है और 4 है, तो क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो यहाँ पर 5 देंगे। उसी तरीके से 45 है, 9 है और 5 है, तो क्या नहीं है, 4, तो यहाँ पर 4 देंगे। बस ये बड़ा शानदार तरीका सा हो जाता है। जो कॉमन है बाहर निकाल दो, बाकी सबको मेरे भाई गुना कर दो, आ जाता है यहाँ पर इतना, ठीक है। 9 और 4 है तो 5 नहीं है, 9 और 5 है तो 4 नहीं है, ऐसे करके हम एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा, तो दोनों पाइप टंकी को इतने इतने मिनट में भर रहे थे, दोनों को एक साथ खोला जाता है, तो ए को कितने देर के बाद बंद किया जाना चाहिए कि टंकी हमारी 25 मिनट में भर जाए। अब जरा ये नंबर लाइन से हम लोग समझते हैं। दोनों पाइप जो है हमारे साथ में काम कर रहे थे, और कुछ देर तक इन लोगों ने काम किया, यानी टी मिनट तक काम किया। उसके बाद में हमें ए को बंद करना है। उसके बाद में हमें किसको बंद करना है, ए को बंद करना है, ताकि मेरे भाई अब बी बचा हुआ काम को करे। और कितने समय के बाद में हम इसे बंद करें, बोला गया कितने समय के बाद ए को बंद कर दो ताकि टंकी 25 मिनट में भर जाए, यानी यहाँ पर इतना। दीज टू पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली इन द सिस्टम आफ्टर व्हाट टाइम शुड ए बी क्लोज सो दैट द सिस्टम इज फिल्ड इन 25 मिनट। पूरे टंकी को भरने में कितना मिनट लगा, तो 25 मिनट लगा, और तब जाकर हमारी जो टंकी है वो भर गई। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, समझना। आप यहाँ पर थोड़ा सही तरीके से जनाब देखिए, तो यहाँ पर ए जो है यहाँ तक काम हुआ है, उसके बाद में ए ने काम नहीं किया है, लेकिन ज़रा अपनी नज़र बी के ऊपर में दौड़ाओ। बी जो है शुरू में भी काम किया है और बी आखिरी में भी काम किया है, यानी बी एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी छोड़कर साथ गया ही नहीं, वो शुरू से लेकर अंत तक बना रहा। वो यहाँ पर पूरा का पूरा कितना मिनट काम किया उसने, तो 25 मिनट। शुरू से लेकर लास्ट तक उसने काम किया, यानी 25 मिनट तक बी ने काम किया है। बी धोखेबाज इंसान नहीं है। परिस्थिति चाहे कैसी भी आई हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, बी हमारे साथ में था और पूरा का पूरा 25 मिनट था मेरे भाई। यानी कहने का मतलब अगर हम बात करेंगे तो बी ने 25 मिनट में कितना काम किया है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए पूरा काम हमारा 180 है, इसमें से बी के काम को माइनस कर दो, तो बी यहाँ पर कितना देर काम करेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी 25 मिनट। 1 मिनट में 4 यूनिट, तो 25 मिनट में 100 यूनिट, यानी इस काम में से बी के काम को निकाल दो तो 80 यूनिट बच जाएगा। अब ये 80 यूनिट काम किसने किया है, तो ये 80 यूनिट काम जो है वो ए ने किया है। ये 80 यूनिट काम किसने किया है, तो ए ने किया है। और इस 80 यूनिट काम को करने में समय कितना लगा है, तो वही बात है, टाइम बराबर वर्क, और यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है, तो ए की क्षमता हमारी 5 है। जब डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो 16 आएगा, यानी ए ने कितना मिनट काम किया, तो 16 मिनट काम किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक जो है उसके ऊपर में फोकस करिए आप। यहाँ पर बेसिक क्या है, ये नंबर लाइन जब आपने बनाया तो आपको क्लियर हुआ। कुछ देर तक इन लोगों ने मिलकर साथ में काम किया, फिर उसके बाद बी ने अकेले काम किया, पूरा काम 25 मिनट में हुआ है। इसका मतलब बी शुरू से लेकर अंत तक काम करता रहा, पूरा का पूरा 25 मिनट काम किया। 1 मिनट में 4 यूनिट, 25 मिनट में 100 यूनिट, टोटल में से बी
का निकाल दो, जो बच जाएगा वो ए का काम है। इस 80 यूनिट काम को करने के लिए ए को समय कितना लगा भाई, तो बोलोगे 80/5 यानी 16 मिनट लगा है, और 16 मिनट तक उन लोगों ने मिलकर साथ में काम किया। उसके बाद में ए टाटा बाय बाय बोलकर चला गया। तो ये ज़्यादा बढ़िया तरीका है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं क्या बोला गया है। पढ़िए जनाब। यहाँ पर कहा गया कि दो पाइप हैं एक्स और वाई जो एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप टंकी को एक साथ खोले जाते हैं, कितने समय के बाद वाई को बंद कर देना चाहिए कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। मैंने आपसे एक बात कहा है ना, मैं आपके एक एक छोटे छोटे डाउट को क्लियर करते चलूंगा। यहाँ पे किसी को एलसीएम तक मेरे भाई लेना नहीं आता है ना, वहां से लेकर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने तक का पूरा तरीका बताएंगे। सेम पीछे वाले का एक और फोटोकॉपी है यहाँ पर, ये समझिए। ठीक है, x हो गया हमारा और y हो गया। x ने यहाँ पर टंकी को कितने देर में भरा है, तो बोलोगे सर 24, और y ने कितने देर में भरा है, तो बोलोगे 32। एलसीएम कैसे लें मेरे भाई, 24 में और 32 में बड़ी से बड़ी संख्या देखो जो कॉमन हो दोनों के अंदर में, बोलोगे गुरुजी 8। 8 से ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 8 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। बस यही तुम्हारा एलसीएम है। इन सब को गुना कर दो, तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा 4 × 3 12 × 8 96। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 96 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 24 है, 24 होने का मतलब 8 है और 3 है। 8 × 3 ही तो 24 बनाता है, क्या नहीं है, 4 नहीं है, तो यहाँ 4 रखेंगे मेरे भाई। यहाँ देखो 32 है, क्या है मेरे भाई, 8 है और 4 है। 8 × 4 32 होता है, क्या नहीं है, 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ये इसकी क्षमता आ जाएगी। ठीक है, अब जरा एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले गए हैं, यानी यहाँ पर कुछ देर तक दोनों ने मिलकर साथ में काम किया है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर जो है y को कितने समय के बाद में बंद कर देना चाहिए, y को कितने समय के बाद में बंद कर देना चाहिए कि अब उसके बाद में सारा काम x करे, और पूरी टंकी हमारी कितने देर में भरी है, तो 18 मिनट में भरी है। आप एक बात बताओ यहाँ पर, और आप और आपकी महिला मित्र दोनों मिलकर अपने सपनों का घर पूरा कर रहे हैं। दोनों ने कुछ दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद आपकी उनसे अनबन हो जाती है और वो छोड़कर आपको चली जाती हैं, लेकिन आप अपने सपने के घर को पूरा कर रहे होते हो मेरे भाई। यहाँ पर आप अपने सपने के घर को पूरा कर रहे होते हो मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में शुरू से लेकर अंत तक आपने काम किया है, तो इसका मतलब आपने कितने दिन काम किया, जरा ये देखो। तो बोलोगे जितने दिन में काम कंप्लीट हुआ है ना, मैंने उतना दिन काम किया है। जब वो लौट कर आए, आप उनको यही जवाब दोगे, पूरा दिन मैं लगा रहा तुम्हारे बिना, मैंने पूरा काम किया। नहीं, कितने दिन, तो 18 मिनट। 18 मिनट तक हमने साथ में काम किया, 18 मिनट तक मैंने अकेले काम किया है। तो ये बताओ एक्स एक दिन में कितने खिलौने बनाता था, 4। तो 18 दिनों में या 18 मिनट में कितने बनाए थे, 1 मिनट में 4 खिलौने, तो 18 मिनट में 72 खिलौने। ये पूरे खिलौने की संख्या थी, इसमें से 72 जो था वो हमारा एक्स का था, तो मेरे भाई कितना बच जाएगा, 24। ये 24 जो था ना, वो उसने बनाया था। किसने बनाया था, उसने बनाया था। उसने किसने मेरे भाई, तो यानी वाई ने बनाया था। तो बस वही बात है, ये देख लो कि वाई ने काम कितने दिन किया था। तो बोलोगे सर 24 उसने बनाए थे और रोज का रोज वो 3 काम करती थी, यानी कहने का मतलब सर 8 मिनट में उसने सारा काम निपटा दिया था। बस उसका मेरा जो संगम था वो 8 मिनट का ही था। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी फॉर बाबू। और कौन सा वाला बाबू, तो सरकारी बाबू, प्राइवेट बाबू नहीं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी फॉर सरकारी बाबू, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। टाइप नंबर 4 मेरे भाई क्या बोला गया, पढ़िए। यदि एक्स वाई और जेड सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने या खाली करने में कितना समय लगेगा। मतलब अब हम लोग थोड़ा सा 2 नलों से ऊपर आते हैं और 2 नलों से ऊपर बढ़ के अब 3 नलों वाली कहानी को समझते हैं कि यदि अब मेरे भाई 3 नल होंगे तो कहानी क्या होगी। जरा पढ़ो इस सवाल को। ठीक है, एक टंकी को भरने में एक्स वाई जेड को 10 मिनट 30 मिनट और 15 मिनट लगते हैं। तीनों पाइप मिलकर टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। यदि अगर तीनों लोग चाहें मिलकर भरना तो कितना समय लेंगे। क्या मैंने आपको इसका ट्रिक नहीं बताया था, बताओ, याद करो मेरे भाई, मैंने इसका ट्रिक भी बता रखा है। ठीक है, कि जब भी मेरे भाई 3 लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, जब भी 3 लोग होते हैं और 3 लोग साथ में कभी भी किसी भी कार्य को करने की बात करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति किसी कार्य को x देर में कर सकता है, दूसरा उस कार्य को y देर में कर सकता है, तीसरा उस कार्य को z देर में कर सकता है। तो तीनों मिलकर जो करेंगे वो कितने देर में करेंगे, तो बोलोगे सर एक्स वाई जेड और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लस हमारा हो जाएगा वाई जेड और प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई जेड एक्स। यहाँ पे ये ध्यान रखना।
एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तीनों मिलकर जो काम करेंगे वो कितने देर में, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स यहाँ पे। तो जरा इस सवाल को आप एक बार देखिए। बोला गया कि एक नल है एक्स वाई जेड के हिसाब से, देखो एक एक्स है, एक वाई है और एक कितना है, जेड है। ठीक है, कितने कितने मिनट में भरते हैं, तो यहाँ बोलेंगे सर 10 मिनट में, फिर उसके बाद यहाँ 30 मिनट में, फिर उसके बाद यहाँ पर 15 मिनट में। ठीक है, मुझे इनका एलसीएम लेना है। पहले मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, बाद में हम आपको ट्रिक बता देंगे। अब देखिए, जब भी आप बड़ी बड़ी संख्याओं का लेते हैं मेरे भाई एलसीएम, उस केस में क्या होता है, आप ये देखा करो कि जो सबसे बड़ी संख्या है, क्या बाकी लोग उसको डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर बाकी लोग उसको डिवाइड करते हैं तो वो खुद में एलसीएम बन जाती है। जैसे 10 भी हमारे 30 को काट देता है और 15 भी हमारे 30 को काट देता है, इसका मतलब 30 जो होगा वो अपने आप में एलसीएम होगा। ये ध्यान रखना है आपको। जब बाकी लोग 30 को काट दे, जब बाकी संख्या एक संख्या को काट देती है, तो वो खुद में अपने आप में एलसीएम बन जाता है। 30 एलसीएम हो गया। 30 को 10 से भाग करेंगे 3, 30 को 30 से करेंगे 1, 30 को 15 से करेंगे 2 यहाँ पर। तो बोला गया कि एक टंकी को भरने में इनको इतना इतना समय लगता है, तीनों मिलकर भरे तो कितना समय लगेगा, तीनों मिलकर भरे तो कितना समय लगेगा, यानी टाइम टेकन बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा सर टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन में क्या होगा, एफिशिएंसी। 3 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट और 1 यूनिट 6 यूनिट, कुल मिलाकर सर काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, एमपी एक्साइज कांस्टेबल का मेरे भाई आया, जैसा मैंने आपको शुरू में ही वीडियो के कहा था कि आपके इस यूपी कांस्टेबल को कराने के लिए मुझे मध्य प्रदेश के पूरे कांस्टेबल का पिछले 5 साल का पेपर देखना पड़ा है, यूपी का देखना पड़ा है, राजस्थान का देखना पड़ा है, बिहार का देखना पड़ा है, वेस्ट बंगाल का देखना पड़ा है, ताकि हम एक लय लेकर चल पाए, यहाँ पर बच्चों को समझा पाएं कि हमारा जो पेपर है, पैटर्न है, वो किस लेवल का है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि उल्टा सीधे सवाल उठा के ला दिए और यहाँ जबरदस्ती का ट्रिक दिखा रहे हैं, रटवाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे भाई हार्ड क्वेश्चन के नाम पे आपको डरा रहे हैं। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेंस का बैच होता है, हम कैट के क्वेश्चंस को ढूंढते हैं, जैट के क्वेश्चंस को ढूंढते हैं, हम टफ लेवल के क्वेश्चंस ढूंढते हैं, ओलंपियाड ढूंढते हैं। कांस्टेबल के लिए क्यों वहां तक जाना भाई, कांस्टेबल का पेपर है, जहां तक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि हम प्रीवियस ईयर को थोड़ा एनालाइज करें और थोड़ा सा 20-25% थोड़ा अलग से लेकर चले, ताकि पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हुआ तो हम उसके लिए रेडी हैं या नहीं है। ठीक है, बस फॉलो करते चलो इस 21 दिन 21 मैराथन के सीरीज को, सब कुछ कंप्लीट होगा, तरीके से कंप्लीट होगा। यकीन मानो आपके जीवन से मात्र हम यहाँ पूरे दिन के 1.5 घंटे आपसे लेने वाले हैं और उस 1.5 घंटे में एक पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट के देने वाले हैं। फिक्स कर लीजिए, जो काम आप 6 महीने साल भर में नहीं कर पाए, मात्र 21 दिनों में करोगे। पूरे गणित का रिविजन करोगे, हर एक कंसेप्ट का रिविजन करोगे और अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करोगे। बस वो 21 दिन मुझे रोज रात 8:30 बजे 1.5 घंटे आप अपना समय दीजिए और आपका हम गणित कंप्लीट करा के देंगे। बस हम आपसे इतना कहेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्या बोला गया है, पाइप ए और बी भरे हुए टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेला पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए बी और सी साथ में खोले जाए तो कितने घंटे में भर जाएगा। जीडी का सवाल है, फटाफट सभी आंसर देना शुरू करो, मजा आ जाएगा। क्या बोलेंगे सर, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ए के बारे में, फिर बात करेंगे किसके बारे में, बी के बारे में। भरी हुई टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में खाली करेंगे। ये व्यक्ति 15 मिनट में खाली करता है, ये व्यक्ति मेरे भाई 20 मिनट में खाली करता है। और अगर हम सी की बात करते हैं तो सी 8 मिनट में भर सकता है, सी हमारा 8 मिनट में भर सकता है। यदि हम तीनों का यहाँ पर एलसीएम ले तो क्या होगा, 15 का, 20 का और 8 का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैसल? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल सबका एलसीएम लेगा यहाँ पे। ठीक है, बदला बदला नहीं लेना है। तो अगर हम बात करेंगे तो 15 और 20 का हमारा एलसीएम कितना होता है, तो बोलेंगे सर 60 होता है। और 60 और 80 में हमारा कितना होता है, 120 हो जाता है मेरे भाई। 120 को 15 से भाग करोगे 8 बार में, 120 को 12 इससे भाग करोगे कितनी बार में मेरे भाई, तो 120 को अगर आप भाग करोगे तो बोलोगे सर 6 बार में, और इसे अगर करोगे तो 15 बार में। ये खाली करने वाले हैं तो इनकी क्षमता माइनस में होती है, और जो भरने वाला है उसकी क्षमता हमारी प्लस में होती है। ठीक है, अब कहा गया कि यदि पाइप ए बी और सी सब साथ में खोल दिया जाए तो टंकी कितने अंदर में भर जाएगी, तो बोलोगे सर टाइम बराबर क्या होता है, तो वर्क। वर्क हमारा कितना है, 120, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है तो बोलोगे सर ये 8 खाली करेगा, ये 6 खाली करेगा, 14 खाली करेंगे, और ये 14 खाली करेंगे और ये 15 भरेगा। सर ये हमारा कितना भरेगा, तो 15 भरेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा सर -8 -6 और प्लस हमारा 15, यानी ओवरऑल 1 यूनिट का काम होगा, तो डिवाइडेड बाई 1। ये जो समय आया है ये हमारा किस में आया है, तो मिनट में आया है, और हमें जो उत्तर देना है वो किस में देना है, तो घंटों में देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, 120 मिनट का मतलब कितना घंटा होता है, 2 घंटा। तो फिर से ऑप्शन नंबर बी सरकारी बाबू यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी फॉर बाबू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा बाबू,
सरकारी बाबू, जो प्राइवेट बाबू बोले ना लटका देंगे यहीं से, जान लो। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 11 नंबर सवाल क्या कहा गया है। बोला गया है मेरे भाई पाइप ए और बी, पहले देखो, पहले प्राइवेट बाबू मत बनो, पहले सरकारी बाबू बन जाओ, फिर वक्त है बहुत प्राइवेट बाबू बनने का, समझ रहे हो बात को। तो वीडियो कॉल पे जो इतनी देर बात करते हो बंद करो उसको, बोलो कि वो भी पढ़े तुम भी पढ़ो, समझ रहे हो ना। तो बाबूजी यहाँ पे जो है जिस थाने में पोस्टेड रहोगे वहीं पे केस ठोकेंगे तुम्हारे, समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो। पहले सरकारी बाबू बनना है, फिर क्या बनना है, प्राइवेट बाबू। हाँ, बहुत समझदार बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, बस थोड़ा सा गलत आदतों में जो है वो विलीन हो चुका है। बिना वीडियो कॉल के इसको नींद नहीं आती, इसलिए समझा रहे हैं अभी लाइव क्लास में इसको। आइए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात मेरे भाई कही गई है। बोला गया है पाइप ए और बी भरे हुए टंकी को 16 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं, और सी अकेला खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों को साथ में खोल दिया जाए तो 35% भरने में कितना समय लगेगा, ये बता दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 35% भरने में कितना समय लगेगा यहाँ पर, ये बता दीजिए। बोले हो कि नहीं क्लास देखने को, हाँ बोल देना, क्लास देखेंगे साथ में, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, समझे, बढ़िया तरीके से। एक से भले दो, जहां अकेले की सैलरी आएगी, 2 लोगों की आई तो सोचो कितने सारे सपने पूरे होंगे, जो सारे तुम उसे लाइन पे फोन पे बताते हो, दुनिया दिखाते हो, उसको सारे पूरे करने हैं। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो आइए पढ़िए सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है। ए और बी भरे हुए टंकी को 16 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो ये 16 में मेरे भाई खाली करेगा, और ये हमारा कितने घंटे में खाली करेगा, तो 24 घंटे में। उसके बाद में सी जो है खाली टंकी को कितने में भर सकता है, 4 में। अब सेम कहानी है दोस्त, यहाँ पर सब का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 4 हमारा 16 को काट दे रहा है और 4 हमारा 24 को भी काट दे रहा है, तो तुम 4 को फ्रेम से बाहर कर दो, ये दोनों बच जाएंगे 16 और 24। अगर इनका एलसीएम ले लिया तो बाकी तो ऑटोमेटिक जो है वो फ्रेम में आ ही जाएंगे। वही कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो यहाँ पर कहने का मतलब, जब ये दोनों का एलसीएम ले लिया तो 4 को क्यों भाव देना। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 8 कॉमन ले लिया, तो 8 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और 8 से 3 बार में, बस सबको गुना कर दो, यही एलसीएम है। 8 इंटू 2 16 इंटू 3 48, एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, इसके पास 16 है, यानी 8 और 2 है, क्या नहीं है, 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 24 है, 8 है और 3 है, 24 है, क्या नहीं है, 2, और इसके लिए क्या करो, 48 को 4 से भाग कर दो तो मेरे भाई 12। खाली करने वाले हैं तो क्षमता को माइनस कर दीजिए, भरने वाले में प्लस रहता है। अब यहाँ देख लीजिए, बोला गया तीनों को साथ में खोला जाए तो टंकी का 35% जो है यहाँ पर, ठीक है, भरने में कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर बोलेंगे सर ये वर्क है। बट यहाँ दोस्त गलती मत करना, पूरा वर्क नहीं लेना है, पूरा वर्क लेना है नहीं लेना है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, पूरा वर्क नहीं लेना है, पूरे वर्क का कितना परसेंट लेना है, तो 35%। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये पूरे वर्क का 35% हमने ले लिया। ठीक है, और यहाँ तीनों से काम करवाना है, ये खाली करेगा, ये खाली करेगा, ये भरेगा। -3 -2 -5, और -5 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ पर। अच्छा ये देख लो, तुम्हारा जो ऑप्शन आ रहा है वो किस में आ रहा है, तो घंटे में आ रहा है, और यहाँ पर आंसर भी तुम्हारा घंटे में आ रहा है। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 7 बार में, और 5 से काटेंगे यहाँ पर, हालांकि बट्टे में 7 में कोई ऑप्शन है कि नहीं है, पहले ये देख लो। तो बट्टे में 7 में कोई ऑप्शन है नहीं। 3 2 5, ए भी भरे हुए टैंक को 16 में, और यहाँ पर 24 में मेरे भाई, 16 3 24, 24 दूनी 48। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है पाइप सी जो है यहाँ पे, एक सेकेंड, पाइप सी जो है वो हमारा खाली करता है कितने में, 4 में, यानी 12 हो जाएगा। पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 4 आवर, यानी ये भी है क्या, ए और बी भरे हुए टैंक को इतना इतना में खाली कर सकता है, सी अकेले खाली टैंक को इतने घंटे में भर सकता है। सी अलोन कैन फिल, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए बी सी को साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 35% भरने में कितना समय लगेगा, तो ये हमारा टंकी है, इसका 35% हमें भरना है, और 7 में भरना है मेरे भाई। ठीक है चलो, तो 5 से अगर हम काटेंगे तो 7 बार में, और ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट काट रहे हैं तो आपका ये 7 से आपका, देखो मैं चेक कर रहा था एक बार कि सारे सही है कि नहीं, 7 से आपका 7 खत्म हो जाएगा। 4 से अगर आप काटोगे तो 4 से आपका 12 बार में जाएगा, और 4 से आपका ये 5 बार में जाएगा, कुल मिलाकर 12/5 आपका आ चुका है। अब आप अगर इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 5 का 2 गुना 10, और यहाँ 2/5 आपका ये सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, कई बार क्या होता है, इनके लैंग्वेज में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई बार हम लोग जो सोचते हैं उत्तर हमारा वो नहीं रहता, इसमें बहुत ध्यान तरीके से पढ़ना पड़ता है, खाली कौन कर रहा है, भर कौन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे, नहीं तो पता चले गड़बड़ हो जाएगा, माइनस को प्लस ले लिया, प्लस को माइनस ले लिया, फिर वहीं पे लपेटे में आ जाएंगे।
ठीक है, 2 सेकंड एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन सवालों को तरीके से पढ़ लीजिए। गलती करने से बढ़िया है मेरे भाई 2 सेकंड का देर होना। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला गया है। पाइप ए बी सी किसी टंकी को 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं और एक ही दिन ए बी और सी को क्रमशः 6 बजे, 8 बजे और 10 बजे खोला जाएगा। टंकी कितने देर में भर जाएगी? एग्जामिनर का ये एक बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन हो जाता है जब वो यहाँ पर टंकियों को अलग अलग समय पर खोलने की बात करता है। तो मेरे भाई कैसे टंकी भरती है? हमने कहा ना, धीरे 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 हम लेवल बढ़ाएंगे और सारे टाइप को हम आपको कवर कराएंगे। बस एक चीज़ जो आप भूल रहे हैं वो यही कि अपना दिल देना मुझे भूल रहे हैं, यानी वीडियो को लाइक करते रहिए, अपना हार्ट जो है इमोजी में भेजते रहिए, वो हमें जो है यहाँ पे जुनून, ऊर्जा सब कुछ देते रहेगा। आइए चलिए, तो अपने बड़े भाई के सेशन को सपोर्ट करते रहिए दोस्त यहाँ पे, और बाकी आपके नॉलेज में हम कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो बोला गया ए बी सी किसी टंकी को 15, 30 और 40 घंटे में भर सकते हैं। ए हमारा 15 में, बी हमारा 30 में और सी हमारा कितने में? तो 40 में। क्या इसमें से कोई भी ऐसा है जो यहाँ पर टंकी को खाली करने की बात कर रहा है? तो बोलेंगे नहीं सर, सारे के सारे जो है भरने की बात कर रहे हैं। 15, 30 और 40 यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सब का एलसीएम सर 120 हो जाएगा हमारा। 15 से हमारा 8 बार में, 30 से हमारा 40 बार में, 40 से हमारा 3 बार में यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट है। कहानी में कहा गया है कि एक ही दिन में पहले ए को 6 बजे खोला गया है, बी को 8 बजे खोला गया और सी को 10 बजे खोला गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कितने बजे की, तो हम 6 बजे की बात करते हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं और नल ए को खोल दिया गया। ठीक है, फिर 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पर्टिकुलरली किसने अकेले काम किया? तो बोलोगे सर ये 2 घंटे काम हुआ है, और किसने किया है? ए ने किया है। फिर उसके बाद 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ पर अब ए तो काम कर ही रहा था, अब बी को भी खोल दिया गया। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, अभी यहाँ से 2 आप हटा दीजिए। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सिर्फ ए ने काम किया, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, उसके बाद 10 बजे के बाद में सी को भी खोल दिया गया है। तो यहाँ पर ए बी सी सब ने मिलकर मेरे भाई यहाँ पर काम किया है, तीनों ने मिलकर काम किया है। अब ज़रा हम ये देख लेते हैं कि कौन सा नल यहाँ पर कितने देर काम किया है, ताकि उस हिसाब से हमारी जो टंकी है वो हमारी फिलअप हो पाए। कौन से नल यहाँ पर कितने देर काम किया, क्या काम करने का तरीका रहा, क्या काम करने का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रहा। तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर देखिए 2 घंटे तक, 6 बजे से 8 बजे 2 घंटे तक ए ने काम किया, 8 से 10 2 घंटे तक इन दोनों ने काम किया, और इसके बाद में न जाने कितने देर काम हुआ, टी आवर काम हुआ, तो जाकर हमारा टोटल वर्क क्या हुआ? तो कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो इसके बाद में हम कितना मान लेते हैं? टी आवर मान लेते हैं, और इस तरीके से हमारा जो काम का स्ट्रक्चर है वो पूरा हुआ है। 1 घंटे में एक कितना काम करेगा? 8, तो 2 घंटे में कितना किया होगा? तो 2 × 8 यानी 16 यूनिट इसने काम किया होगा। ठीक है, 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना करेंगे? 8 × 4 12, तो 12 × 2 हमारा कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। उसके बाद में तीनों ने साथ में काम किया है, 8 4 12 और 3 हमारा 15, तो हम बोलेंगे सर 15 × टी, और बराबर हो जाएगा किसके? टोटल वर्क के, यानी 120 के यहाँ पे। ठीक, 24 और 16 हमारा 40 होता है, इसको ले जाके वहाँ माइनस कर दो, तो बोलोगे सर 15 टी का जो मान है वो हमारा 80 है यहाँ पे। ठीक है, 40 जब इसमें से मान होगा तो 80 हो जाएगा, 5 से काटो 3 बार में, और ये तुम्हारा 16 बार में, कुल मिलाकर जो टाइम आ जाएगा वो हमारा 16/3 आ जाएगा। अब ये 16/3 का हमें क्या करना है? तो हमें इसे घंटे में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप भाग करोगे तो 3 से आपका 5 बार में जाएगा 15, 1 बच जाएगा, तो 1/3 हमारा 3 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5 आवर और 1/3 को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 1/3 को मिनट में बदलने के लिए 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 60 मिनट में हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 20 मिनट। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? 5 घंटा 20 मिनट। अब बच्चे की गलती क्या होती है वो हम बता रहे हैं। यहाँ तक आंसर लाने के बाद उसको पता चलता है 5 घंटा 20 मिनट जोड़ना है, तो इसमें 5 घंटा 20 मिनट जोड़ देगा। 6 बजे में 5 घंटा 20 मिनट, तो 6 बजे में 5 घंटा 20 मिनट कितना हुआ? 6 5 11, और वो यहाँ टिक कर देता है और बड़ा खुश हो जाता है। यही उसकी गलती हो जाती है। और अभी देखो ऑप्शन में यहाँ पर हनुमान नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने 11:20 मेरे भाई दिया भी है। भाई साहब राम जी माफ़ नहीं करेंगे आपको, हम बता रहे हैं। 11:20 सोच लीजिए यहाँ पे। हनुमान जी, राम जी तो बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाले कि हमारा हनुमान गलत कैसे हो सकता है। ठीक है, ये गलती नहीं करेंगे आप यहाँ पर। आप इस बात को समझिए, 6 बजे से 2 घंटा लगा तो
तो आप 8 बजे पर पहुंचे, 8 बजे से 2 घंटा लगा, इसमें आप इसको जोड़े हो तो यहाँ आए हो, इसमें इसको जोड़े हो तो यहाँ आए हो। अब 10 में टी को जोड़ोगे तब ना यहाँ पर फाइनल टाइम पर पहुंचोगे भाई, कि तुम्हारी टंकी कितने बजे पहुंचेगी। यानी ये जो समय है तुमको कितने बजे में जोड़ना है, 10 बजे में जोड़ना है। यानी सुबह के 10 बज रहे थे और उसके बाद में जब 3 लोगों ने मिलकर साथ में काम करना शुरू किया तो उन्हें टी आवर लगा, टी का मतलब 5 घंटा 20 मिनट लगा। तो सुबह के 10 बजे में 5 घंटा 20 मिनट जोड़ो तो रेलवे वाला टाइमिंग तुम्हारा निकल कर आएगा 15 घंटे 20 मिनट। 15 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होता है, 3:20 होता है। रेलवे में 12 बजे के बाद 1 बजे नहीं आता है, 13 आता है, 13 का मतलब 1 बजे, ठीक है, 14 का मतलब 2 बजे और 15 का मतलब क्या होता है, 3 बजे। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, मजा आ रहा है भाई मेरे, जल्दी बताओ। बताइए, चलिए आ जाइए, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। कहा गया यहाँ पर कि पाई ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकती है, लेकिन सी भरी हुई टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकती है। ठीक है, ए और सी को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया जाता है और 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद किया जाता है और बी को चालू किया जाता है, टंकी कब खाली हो जाएगी। हर तरीके के क्वेश्चन हमने आपके लिए डाला है यहाँ पर, हर लेवल का हमने क्वेश्चन डाला है, हर एक टाइप को हमने कवर किया। यस सर, यस सर। चलिए, बिल्कुल वीडियो लाइक करके सपोर्ट जताते रहेंगे। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 3 लोग हैं हमारे पास में, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अगर हम बात करेंगे तो ए और बी किसी टंकी को 1 घंटे और 2 घंटे, 1 घंटे का मतलब 120 मिनट ले लो और 2 घंटे मतलब 240 मिनट ले लो। ठीक है, और सी भरी हुई टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है, तो यहाँ -15 ले लो। अगर हम सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 120 का मेरे भाई कितना गुना, तो बोलोगे 2 गुना। 240 का कितना गुना, 1 गुना। 15 से कितनी बार में 15 हो जाएगा, 90 यहाँ 6 बार में, तो माइनस हो जाएगा हमारा। क्लियर है ये बात। यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लो कि ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 1 आवर एंड 2 आवर, 1 आवर एंड 2 आवर, while सी कैन एम्प्टी द फिल्ड अप टैंक इन 1 आवर एंड 15 मिनट। अच्छा देखो भैया, डेटा में जो है ना, सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे, अच्छा यहाँ पर 1 सेकंड रुक जाओगे, सी का जो समय है ना वो कुछ और है और सी का समय यहाँ पर क्या है, जरा अच्छे तरीके से पढ़िए। सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है, यानी 75। ठीक है, 1 घंटे और 15 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 75 लेंगे। अब जो आप एलसीएम ले रहे होंगे ना यहाँ पर, तो आप उसके अनुसार लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 75 मिनट। यहाँ पे या तो आप घंटे में ले लो सबको, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक काम करो, सबको घंटे में ही ले लेते हैं। ठीक है, ये सारा मिनट मिनट का झोल रहेगा नहीं। ए हमारा कितना हो जाएगा, 1 घंटा, बी हमारा कितना हो जाएगा, 2 घंटा, और सी की अगर हम बात करेंगे तो 1 आवर एंड 15 मिनट। तो यहाँ पर हो जाएगा सर 1 घंटा और यहाँ पर हो जाएगा 15 मिनट। ज़रा अगर हम इसे घंटे में बदले तो क्या होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 15 मिनट यानी 75 मिनट। और ये 75 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर 15 से 5 बार में और 15 से 4 बार में, यानी 5/4 आवर आ जाएगा। तो सी की बात करें तो 5/4 आवर आ जाएगा। अब उसके बाद में इनका एलसीएम लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। 1 का, 2 का और 5 का, कभी भी सिर्फ ऊपर वाले के हिसाब से एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर को चेक भी नहीं करते कि क्या है। तो ऊपर में हमारा 1 है, 2 है और 5 है, और ये खाली करने वाला है तो माइनस होगा इसके साथ में। 1, 2 और 5 के एलसीएम हमारा 10 होता है। 10 को 1 से भाग करो 10 आएगा, 10 को 2 से भाग करो 5 आएगा, 10 को पहले 5 से भाग करो तो यहाँ पर देखो 10 को आपको डिवाइड करना है किससे मेरे भाई, तो -5/4 से। अब ये जो बट्टा होता है ये ऊपर में चला जाता है, तो जब ये आपका ऊपर में चला जाएगा तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये 4 हो गया। 5 से काटोगे 2 बार में तो हो जाएगा -8, यानी ये वैल्यू हो जाएगी -8। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, और वो ये है कि 10 को जब तुम 5 से भाग करोगे तो 2 आएगा, और उसको नीचे वाले से गुना कर दो, जितना भी आएगा उसको नीचे वाले से गुना कर दो, तो ये तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, हर किसी का तरीके से क्षमता मैंने लिख दी यहाँ पर। भरने वाला कितना भरेगा, भरने वाला कितना भरेगा, खाली करने वाला कितना करेगा। अब कहा गया ए और सी को एक साथ सुबह 9 बजे चालू किया जाता है। आज सुबह 9 बजे की बात है, ए और सी दोनों के दोनों चालू हो चुके हैं, काम मेरे भाई किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद किया जाता है, इसके 2 घंटे के बाद मतलब 11 बजे। ठीक है, और किसको बंद कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया और बी को चालू कर दिया गया। अब ए बंद हो चुका है और उसके जगह पे बी आ गया है, और अब बी और सी काम कर रहे हैं। तो बोला गया यहाँ पर कि बी को चालू किया तो टंकी कब खाली हो जाएगी, कितने बजे खाली हो जाएगी। थोड़ा सा हम आपको स्पेशल कंसेप्ट यहाँ पर देंगे ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो पाए।
अब यहाँ समझिए, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कितना घंटा? 2 घंटा। किसने काम किया? तो ए और सी ने किया। उसके बाद में 11 बजे से कितना घंटा पता ही नहीं, मान लो टी आवर, और बी और सी ने मेरे भाई यहाँ पर काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बोला गया कि टंकी मेरे भाई खाली हो जाएगी। सवाल को अच्छे से पढ़ना कि टंकी भर रही है कि टंकी खाली हो रही है। अगर टंकी भरेगी यहाँ पर ना, तो यहाँ पर तुम टोटल वर्क को लेना, और अगर टंकी खाली होगी ना, तो यहाँ पर बोलना कि सर हम यहाँ कितना लेंगे, तो हम यहाँ पर 0 लेंगे। हम रीज़न भी बता देंगे क्यों 0 लेंगे, बस अभी इतना समझ लेना। रीज़न मेरे भाई हम बताएंगे बहुत तरीके से, पहले आप यहाँ समझ लो। तो 2 घंटे तक ए और सी ने काम किया, तो 2 घंटे तक ए और सी, यानी 10 - 8, तो 10 - 8 कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। उसके बाद में टी आवर तक बी और सी ने काम किया है, तो टी आवर तक बी और सी काम करेंगे, यानी 5 - 8, तो 5 - 8 कितना हो जाएगा? तो -3, बराबर हो जाएगा किसके? तो टंकी खाली हो रही है, यानी 0 लेना है। अगर हम सही मायने में देखेंगे तो बोलेंगे सर 4, और ये हमारा किसके बराबर में हो जाएगा? तो माइनस के 3t, सॉरी ये -3t है, तो कितना हो जाएगा? 3t हो जाएगा। यहाँ पे माइनस थोड़ी रहेगा, इधर माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर 4/3 बराबर कितना हो जाएगा? t हो जाएगा हमारा। तो अगर हम t का मान देखेंगे तो बोलेंगे सर 4/3। इसको अगर हम और भाग करेंगे तो बोलेंगे 1 सही 1/3 घंटा, और इसको थोड़ा सा और डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ 1 घंटा, और 1/3 के लिए सीधा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 20 मिनट लिख रहा हूँ मैं। कितना लिख रहा हूँ? 20 मिनट। अभी हम समझाएंगे कि क्यों हमने यहाँ पर 0 लिया है। तो 1 घंटा 20 मिनट, कितना हो गया? 1 घंटा 20 मिनट। अब 11 बजे में 1 घंटा 20 मिनट जोड़ दो तो कितना होगा? 12:20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12:20 मिनट। तो 11 बजे हुए थे, उसमें हमने 1 घंटा 20 मिनट हमने जोड़ दिया, तो हम बोलेंगे सर 12:20 मिनट यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, अब बोलोगे सर आपका ये सवाल जो है वो लाजमी है कि सर यहाँ पर आपने क्यों 0 लिया है। देखो हम बताते हैं क्या होता है, पिक्चर के माध्यम से आप यहाँ पर समझो। क्या होता है कि यहाँ पर जो है शुरू में यहाँ पर क्या था कि ये 2 नल टंकी को भर रहे थे। मैं अगर ये सारा पॉइंट हटा दूँ यहाँ पे समझाने के लिए, ताकि वो सेटिस्फैक्शन मिले, चीज़ें समझ में आए बेहतर तरीके से। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये नल था, पहले ए और सी काम करते थे। तो ए इसके अंदर में पानी भरने का काम करता था, और सी इसके अंदर से पानी निकालने का काम करता था। ए जो है वो कितना पानी भरता था? 10, और सी हमारा निकालता था कितना? 8। तो मेरे भाई टंकी में तब भी जो है 2 यूनिट पानी रह जाता था। अगर 1 घंटे में ये 10 लीटर भरेगा और 1 घंटे में ये 8 लीटर निकालेगा, तो रह कितना जाएगा? 2 लीटर। ऐसा करके इन लोगों ने 2 घंटे काम किया। तो यहाँ पर 1 घंटे में 2 लीटर, अगले घंटे में 2 और लीटर, यानी कितना मिला के 4 लीटर पानी इसके अंदर में यहाँ टंकी में रह गया। ठीक है, समझ में आ गया बात। इसने 10 डाला था, इसने 8 निकाला, 2 रह गया। 1 घंटे में 2 लीटर, 2 घंटे में 4 लीटर। अब क्या होता है कि इस वाले नल को हटा दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर किसको खोल दिया जाता है? सी, ठीक है, बी को। अब बी जब इसके अंदर में पानी भर रहा है ना, तो बी पानी भर रहा है, तो वो 5 भर रहा है, और ये 8 निकाल रहा है, यानी ये ज़्यादा निकाल रहा है, यानी ये 3 यूनिट मेरे भाई अधिक निकाल रहा है। तो 3 यूनिट मेरे भाई निकाल रहा है, तो यानी अब जो इसके अंदर का पानी है ना, ये उसी को निकाल पाएगा। तो 1 घंटे में 3 यूनिट ये निकाल रहा है, तो टाइम कितना लगेगा इसको? तो बोलोगे सर इसको जो टाइम लगेगा, वो पानी है कितना टंकी के अंदर में? 4, और ये निकाल कितना रहा है? 3। तो 4/3, 4/3 का मतलब वही 1 घंटा 20 मिनट, यानी ये 11 में 1 घंटा 20 मिनट जोड़ोगे तो 12-20 आएगा। तो ये इसके पीछे का कंसेप्ट था। यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत आ जाएगी। चलिए आ जाइए, फटाफट इसका उत्तर दीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए ठीक है, बहुत शानदार। आइए मेरे भाई, बोला गया ए बी सी किसी टंकी को 10, 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी 5 घंटे में खोला जाता है, उसके बाद केवल ए को बंद किया जाता है, और उसी समय पाइप बी को जो है वो खोल दिया जाता है। टैंक को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? हमने यहाँ पर कहा सर देखो, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, कितने घंटे में? 10, 15, 18 घंटे में भर सकते हैं। इसे 10 घंटे दे दो, इसे 15 घंटे दे दो, और इसे 18 घंटे दे दो। 10, 15, 18 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? बताओ। यहाँ पर बोलोगे सर ये 3, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो, फिर ऊपर वाले का ले लेना। ये 3 का 5 गुना है, 3 का 6 गुना है, 6 5 30 नहीं के 90, टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 90। 10 से 9 बार में, 15 से 6 बार में, 18 से 5 बार में। अब थोड़ा सा फास्ट आप लोग हो जाइए, क्योंकि ये घंटे हो चुके हैं, बहुत वार्म अप हो चुका है। अब थोड़ा एलसीएम लेना आप लोग शुरू कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, स्पीड बढ़ाओ, बिल्कुल मेरे भाई, थोड़ा सा स्पीड आप लोगों के लिए बढ़ा रहे हैं। आ जाइए, चलिए आइए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया? ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है।
ए और सी को अब खोला जाएगा कितने घंटे के लिए, तो बोलोगे 5 घंटे के लिए। उसके बाद अब ए को बंद कर दिया जाता है और उसी समय बी को भी खोल दिया जाता है सी के साथ में। अब हमारा कौन खुल जाता है, बी खुल जाता है। किसके साथ में, तो सी के साथ में। ठीक है, तो टैंक को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो मानो इन लोगों ने टी देर काम किया और मिलकर हमारी टंकी क्या हो गई, पूरी हो गई। यानी ए को सी के साथ में 5 घंटे खोला जाता है, फिर ए के जगह पर बी आ जाता है और अब ये लोग मिलकर टी घंटे काम करते हैं और काम हमारा पूरा हो जाता है। टंकी हमारी पूरी की पूरी मेरे भाई भर जाती है। टंकी को पूरा भरने की बात हो रही है तो यहाँ टोटल वर्क लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं तो 5 इंटू ए प्लस सी, 9 जमा 5 हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 9 जमा 5 हमारा 14, 14 इंटू देखो 5 इंटू कितना हो गया, तो 14 हो गया, प्लस b प्लस सी यहाँ 11 हो जाएगा, तो t इंटू हमारा 11 हो जाएगा, बराबर होगा किसके, 90 के। 14 पचे 70, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 11t का जो मान है वो हमारा 20 हो जाएगा। 90 से 70 घटा दो 20, तो t का मान हमारा हो जाएगा 20/11, और 20/11 हमारा हो चुका है। अब 20/11 हो चुका है तो यानी इतने देर के बाद, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा, टोटल कितना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ टोटल जो लगेगा वो यहाँ शुरू में 5 घंटे लगेंगे और उसके बाद यहाँ पर टी आवर लगेगा, यानी 5 + 20/11। तो 11 का 5 गुना 55 और 20 हमारा कितना हो जाएगा, तो 55 और 20 मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर 75/11। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 11 से 6 बार में 66 हो जाएगा, 9 बचेगा तो 6 सही 9/11। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत शानदार सर। बिहार एसएससी के लिए मैराथन लाइए। देखो जो मैराथन करवा रहे हैं वो बिहार एसएससी हो गया, जीडी हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपीएसआई हो गया, सभी के लिए बेनिफिशियल है भाई। अलग अलग लाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग लाने के लिए जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। चलिए आ जाइए टाइप नंबर 5 हम देखते हैं, जहाँ टंकी की क्षमता के ऊपर में सवाल पूछे गए हैं और ये भी आपके पेपर में काफी ज्यादा पूछा जाता है। देखो कहा गया किसी टंकी को एक रिसाव है जिसमें यह 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को चालू किया जाता है जो टंकी में प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। जब यह पूरी भर जाती है तो अब इसे खाली होने में 10 घंटे का समय लगता है। टंकी की धारिता कितनी है, यानी कैपेसिटी कितनी है। आ जाओ यहाँ पर कि सर देयर इज अ लीक इन अ टैंक विच एम्प्टी इट इन 6 आवर। एक लीक है जो उसे खाली करता है कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो वो लीक उसे खाली करता है कितने घंटे में, 6 घंटे में। और टैप इज टर्न्ड ऑन विच फिल द टैंक विथ 10 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। एक दूसरा नल हमने ऑन कर दिया है जो टंकी में कितना, 1 मिनट के अंदर में 10 लीटर पानी भर रहा है। व्हेन इट इज फुल इट नाउ टेक्स 10 आवर टू एम्प्टी। यहाँ पर अब जो है 10 घंटे में खाली होता है। यहाँ पर बताओ, ठीक है, तो जब टंकी भर जाती है तो 10 घंटे लगते हैं अब खाली होने में। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर टंकी में रिसाव है तो वह 6 घंटे में खाली हो जाएगा। अगर तुम अकेले पूरी भरी हुई टंकी दे दोगे किसको, लीक को, तो लीक अकेला पूरा 6 घंटे में खाली कर देगा। एक नल को चालू कर दिया जाता है जो टंकी में इतना पानी भरता है और जब यह पूरी भर जाती है तो अब इसे खाली होने में 10 मिनट का समय लगता है। कहने का मतलब अब वो पाइप और वो नल अगर दोनों साथ के साथ काम करेंगे तो कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, 10 घंटे लगेंगे। लीक अकेला खाली करेगा 6 घंटे में, दोनों मिलके करेंगे तो 10 घंटे में। तो यहाँ पर इनकी जो है वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 6 का 5 गुना, 10 का 30 गुना मेरे भाई, ये खाली करने की क्षमता है, ये खाली करने की क्षमता है। और अभी भी दोनों मिलकर काम करेंगे तो टंकी हमारी खाली ही होगी, भरेगी नहीं। यहाँ पे स्टेटमेंट्स को पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से कि लीक खाली करेगा 6 घंटे में। अगर नल को खोल दोगे जो पानी भर रहा है उसके बाद भी भरी हुई टंकी खाली हो जाएगी तुम्हारी कितने घंटे में, इतने घंटे में। यानी दोनों स्थिति में टंकी तुम्हारी खाली हो रही है। अब एक बात बताओ, लीक की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो बोलोगे -5 है। अब -5 में क्या जोड़ोगे कि -3 आएगा, तो बोलोगे सर 2 यूनिट। कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 2 यूनिट। -5 में कितना जोड़ा जाएगा, तो बोलोगे सर 2 यूनिट। 2 यूनिट जोड़ेंगे तभी कितना आएगा, -3। ठीक है, अब पाइप कह रहा है कि हम 2 यूनिट पानी भरते हैं और यहाँ पर पता चला कि वो 10 लीटर पानी भर रहा है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, अच्छे तरीके से पढ़िए कि 10 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। तो मेरे भाई कहानी तो गड़बड़ है। ये कह रहा है कि हम 1 घंटे में
1 घंटे में 2 यूनिट पानी भरते हैं, और यहाँ पर पाइप का पता लगाएं तो उसने 1 मिनट में 10 लीटर भरा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी यहाँ पर उसने इतना लीटर पानी तो भरा होगा, यानी इसका 2 यूनिट इतने लीटर के बराबर है। यानी अगर हम बात करें तो जो ये 600 लीटर है ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये 2 यूनिट का मान है। अगर पूरी टंकी की कैपेसिटी चाहिए ना, पूरी टंकी की कैपेसिटी यानी कितने का मान चाहिए, 30 का, तो इसे किससे गुना करना होगा, 30 से गुना करना होगा मेरे भाई। ठीक है, 2 से अगर आप काटोगे यहाँ पर तो कितनी बार में जाएगा, 30 बार में, तो कुल मिलाकर आंसर आपका कितना हो जाएगा, 9000। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी पर का होना प्यार है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत की बात, भरने वाले की क्षमता 1 घंटे में 2 यूनिट की है। 1 घंटे में कितना भरता है, 2 यूनिट। ठीक है, और वो 2 यूनिट किसके बराबर है, तो 1 मिनट में 10 लीटर। 1 मिनट में 10 लीटर, तो पूरे घंटे में हमारा इतना लीटर, यानी 2 यूनिट का मान इतना, यानी जो दिया गया वो 2 यूनिट का मान है, पता हमें इतने का करना है। ठीक है, देखिए सभी कंसेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों के लिए जो है ये फॉर्मूला बुक में बता रखा है। अगर आपके पास ये फॉर्मूला बुक नहीं है तो आप ये मंगा लीजिएगा। ठीक है, ये हमारी एक ऐसी किताब है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है। क्योंकि मुझे पता है कि भारत में कभी भी अगर कोई भी पेपर होगा और बच्चों को लास्ट टाइम में उसको रिवाइज करके जाना होगा ना, तो वो अपने जब नोट्स को ढूंढना शुरू करेंगे तो उनमें उनको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हम कई सारी क्लासेस लेते हैं यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पे, कई सारी किताबों को आप सॉल्व करते हैं, कई सारे आप मॉक टेस्ट को देते हैं। किस किस का आप कितना नोट्स बनाओगे, कितना ज़्यादा मेरे भाई उसके अंदर से फॉर्मूले को नोट करोगे, कितना ज़्यादा उसके अंदर से क्लास नोट्स को कॉपी करोगे, या फिर एक तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, लिखोगे। तो ये जो फॉर्मूला बुक है इसके अंदर में आप अच्छे से पढ़िए, यहाँ पर क्या क्या लिखा गया, क्लास नोट्स, कंसेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक, सॉल्व एग्जाम्पल और कैलकुलेशन ट्रिक्स, ये सभी के सभी इस किताब के अंदर में है। पूरी किताब ऐसे आपको कलर में मिलती है बहुत ही शानदार तरीके से, और इसके अंदर में सारे कंसेप्ट जो है वो दिए गए हैं, और अरिथमेटिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट पूरी किताब है। बाइलिंगुअल किताब है, हिंदी इंग्लिश में है, जो कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, हमने शुरू से आज तक जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, 2 बातें हमेशा उनसे जानने को मिली है। एक तो सर कि हमने आपका फॉर्मूला बुक ज़रूर पढ़ा है, फॉर्मूला बुक हमने ज़रूर देखा है, और दूसरा 60 दिन 60 मैराथन देखा है। तो ये मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना कि फॉर्मूला बुक से पढ़कर हर टॉपर जा रहा होता है, तो आप भी यहाँ पर ये फॉर्मूला बुक ले सकते हैं। अगर सबसे कम कीमत में चाहिए तो अमेजन पर मिलेगा, और बुक स्केप करके एक वेबसाइट है वो मिलेगा। इसका डिस्क्रिप्शन हमने आपको, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आसपास किसी भी दुकानदार से पूछोगे ना तो वो ये ज़रूर देगा, और अगर नहीं दे रहा है तो उसको बोलो कि वो फॉर्मूला बुक लेकर आए और आपको प्रोवाइड करवाए। ऐसी किताब से वंचित मत रहना। ठीक है, जब से इतिहास से आज तक ये लॉन्च मैंने किया ना, हमेशा इसने अपना राज बरकरार रखा है। #नंबर 1 बेस्ट सेलर, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हर बच्चे की जुबान पे रहता है। 180 रुपये के अंदर में इतनी मोटी किताब आपको मिलती है। इसकी कीमत 450 भी रखी जा सकती है, 500 भी रखी जा सकती है, 600 भी रखी जा सकती है। ठीक है, कभी नंबर 1 से ये नंबर 2 पर नहीं आया, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं बोलूँगा इसकी कॉस्ट हमने जो है फोटोकॉपी के कॉस्ट के बराबर रखी, उससे भी सस्ती रखी है। आप इसका फोटोकॉपी भी करवाओगे तो 330 पन्ने हैं, फोटोकॉपी करवाने में आपको 150 से 200 रुपये लग जाएंगे, और कलर फोटोकॉपी तो आप करवा भी नहीं पाओगे, पूरी किताब कलरफुल है। सोचो, कलर फोटोकॉपी का मतलब 250-300 रुपये का कॉस्ट आएगा, लेकिन 180 रुपये में पूरी कलरफुल किताब आपको मिलती है आपके घर में पूरा कंसेप्ट के साथ में। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो है हर जगह पर नंबर 1 पे है। #नंबर 1 SSC, #नंबर 1 UPSC, #नंबर 1 इन इंडियन रेलवे, #नंबर 1 इन कंप्लीट बुक्स यहाँ पे। तो आप इसको मंगाइए और अच्छे तरीके से इसको पढ़िए, इस किताब से वंचित मत रहिए। अच्छी किताब है, इसीलिए आपको इतना देर हम समझाए हैं और बताए हैं। कभी भी कैसे भी सिचुएशन परिस्थिति क्यों ना रहे, इस किताब को अपने पास में रखिएगा। कोई भी एग्जाम का हल आपको ये चुटकियों में निकाल कर देगा। ठीक है, बच्चों से इसके बारे में पूछिएगा, वो आपको और बेहतर बताएंगे। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ लेने के पहले दूसरों से सलाह लेनी चाहिए, कैसा है और कैसा नहीं। तो आप किसी से सलाह लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आइए चलिए, यहाँ पर पढ़ा गया मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया पढ़िए। 2 पाइप एक टैंक को 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं, और एक बेकार पाइप इसको 3 गैलन खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ मिलाकर वो टंकी को 15 मिनट में भरते हैं, तो टैंक की क्षमता क्या है। अगर मेरे भाई बात करते हैं तो 2 पाइप कैन फिल अ टैंक, तो पहला पाइप जो है टंकी को भर रहा है P1, दूसरा जो भर रहा है यहाँ पर P2। पहला वाला भरेगा 20 मिनट में, दूसरा वाला भरेगा 24 मिनट में। बोला गया यहाँ पर कि there is a waste pipe that can empty 3 gallon per minute and all the 3 pipe working together can fill the tank in 15 minutes। और अगर यहाँ पर P1 भर रहा है, P2 भर रहा है, और वेस्ट वाला पाइप जो है अगर खाली कर रहा है, तब भी हमारी टंकी भरती है कितने मिनट में, तो 15 मिनट में यहाँ पे।
ठीक है, अगर हम तीनों का एलसीएम यहाँ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 20, 24 और 15। दोस्तों फटाफट बता दो कमेंट बॉक्स में एलसीएम कितना होगा यहाँ पे। ठीक है, फटाफट बताइए 20, 24, 15 का एलसीएम कितना होगा। सभी का आंसर आना चाहिए। आंसर क्यों रोक देते हो तुम लोग, ये बताओ। आंसर रुका जाता है, ये बताओ। आंसर आ रहा है तो आंसर दो। यहाँ पे प्रैक्टिस वही तो बता रहा है। आज रात हम लोग यहाँ पर जो है 10 बजे तक पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए क्योंकि हमारे सपने बड़े हैं मेरे भाई, मुकाम हमारा बड़ा है। बाकी लोगों की तरह छोटी नहीं है सोच हमारी। हमें खेतों में काम नहीं करना है, खेतों में तो करना ही करना है मेरे भाई। देश की और भी तरीके से सेवा करनी है, अपने प्रशासन में रुक कर सहयोग करके देश को आगे बढ़ाना है। हमारे सपने बड़े हैं, तो बड़े सपनों के लिए यहाँ पर स्थिरता नहीं काम चलती है। कहते हैं ना कि वो जल भी जो है जो स्थिर हो गया तो महक उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, एक तालाब है और एक नदी है, दोनों में पानी हम छोड़ देना अगर, तो मेरे भाई तालाब का पानी जो है रखे रखे महक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रुक गया है, उसके अंदर बहाव नहीं है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। लेकिन वो नदी की जो पानी है निरंतर बह रही है, उसके अंदर एक ऊर्जा है और वो अपने आप को साफ करके चलती है। तो आप भी अपने आप को रुक कर अपने आप को कंफर्ट जोन में मत लाइए। जब आपका भाई यहाँ पर ठंडी के समय में खड़े होकर घंटे घंटे पढ़ा रहा है, तो आप मेरे भाई उत्तर क्यों नहीं निकाल सकते हैं अपने लिए, बताइए। आप अपने संकल्प को बड़ा रखिए, यहाँ पर इतना कमजोर संकल्प मत रखिए यहाँ पे। ठीक है, 60,000 से ऊपर की वैकेंसी है। कहने को संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन क्या आप इतने मन में निश्चय हैं कि आपकी नौकरी लग पाएगी, ये बताइए। अगर आपका मेरे भाई अंदर से अंतरात्मा से आवाज आ रहा है कि हाँ मेरी नौकरी इस बार हो गई है, तो पढ़ना लिखना छोड़ दो, कंफर्ट जोन में आ जाओ। लेकिन अगर अंदर से मेरे भाई संकल्प नहीं आ रहा, अगर आवाज नहीं आ रही है, तो और मेहनत करो फिर। क्योंकि जो है मेरे भाई यही 20-25 दिन है आपके पास में। इसके बाद तो फिर वही सालों भर की मेहनत, फिर वही सी जिंदगी जो आप जी रहे हो, फिर वही कहानियां, फिर वही लोगों के ताने, फिर वही बात और फिर वही जिंदगी। तो फायदा नहीं है। ये जो वक्त है इसका पूरा फायदा उठाओ और बढ़िया से एकदम एनर्जेटिक होकर 1.5 घंटे ही तो पढ़ने यार, क्यों एनर्जी वेस्ट करें, पढ़ते हैं अच्छे से। 20, 24, 15 कैल्शियम हमारा कितना होगा, जल्दी से बता दो। बोलोगे सर 120, वेरी गुड। यहाँ पे चलो आ जाओ। 20 का 6 गुना, 24 का 5 गुना, 15 का 8 गुना। यहाँ पे तीनों मिलकर टंकी को भर रहे हैं, खाली कोई भी नहीं कर रहा है। वो दोनों शुरू में भर रहे थे और साथ में खोल दिया गया, तब भी ये भर रहे हैं। अब यहाँ पर P1 की क्षमता कितनी है, तो 6 है। P2 की क्षमता कितनी है, तो 5 है। 11 भरेंगे और 11 भरेंगे तो कितना खाली किया जाएगा, यानी 11 में से कितना माइनस करोगे कि 8 आएगा, तो बोलोगे 3। यानी खाली करने वाले की क्षमता कितनी है, 3। और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक बेकार पाइप प्रति मिनट 3 गैलन खाली करती है। तो ये कितना खाली कर रहा है, तो बोलोगे सर 3 गैलन खाली कर रहा है। और ये 3 गैलन कितने का मान है, तो ये हमारा 3 का मान है। हमसे पूछा गया टैंक की क्षमता, यानी कितने का मान पूछा गया, बताइए, तो 120 का। यानी आंसर हमारा 120 गैलन आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, चलिए भाई वीडियो को लाइक करते रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ बोला गया है, एक टंकी में एक रिसाव है जो उसे 16 घंटे में खाली कर देगा, और एक नल खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश करता है, और अब टंकी 24 घंटे खाली होती है। टैंक की क्षमता लीटर में बताओ। इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। जो बच्चा सही आंसर देगा मेरे भाई, उसके आंसर को हार्ट मिलेगा हमारी तरफ से, उसको स्पेशल हार्ट देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो आपको जो है इसका सही उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर फिर से टाइप नंबर 6 यहाँ पर कि टंकी को एकांतर क्रम में भरने या खाली करने की अवधारणा। जिस तरीके से आप टाइम एंड वर्क पढ़ते हो और उसमें ऑल्टरनेट का कंसेप्ट आता है कि पहले ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, वैसे ही इसके अंदर में भी ऑल्टरनेट वाला कंसेप्ट आएगा। वो हम कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे सारे टाइप्स कवर होंगे। बोला गया 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ए से शुरुआत करते हुए 1-1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है, कितने घंटे में भर जाएगा। हमने यहाँ पर कहा सर पहले ए की बात करो, फिर यहाँ पर बी की बात करो। ये हमारा 16 घंटे में भरेगा और ये हमारा 20 घंटे में भरेगा। अगर हम यहाँ एलसीएम की बात करते हैं तो 16 और 20 का एलसीएम जो होगा वो हमारा 80 हो जाएगा। ये 5 गुना और ये हमारा कितना गुना, 4 गुना यहाँ पे। ठीक है, एकांतर तरीके से काम करना है, इसका मतलब पहले यहाँ पर ए काम करेगा, फिर यहाँ बी काम करेगा, फिर यहाँ ए काम करेगा, फिर यहाँ बी काम करेगा। यानी ए आएगा तो 5 यूनिट भरेगा, बी आएगा 4 भरेगा, ए 5 यूनिट भरेगा, बी 4, और ये सिलसिला चलता रहेगा। कल के भी सेशन में बताया था, आज के भी सेशन में बता रहा हूं। सिंपल सी बात मेरे भाई यहाँ पर कि हर 2 यूनिट में, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हर 2, कितना हो जाएगा मेरे भाई, हर 2 घंटे में, हर 2 घंटे में कितना काम होगा, हर 2 घंटे में 9 यूनिट काम होगा। हर 2 घंटे में कितना काम होगा, 9 यूनिट। तो 9 को किससे गुना करें कि 80 के करीब में पहुंच जाएंगे, तो बोलोगे सर 9 को हम 8 से गुना करेंगे तो हमारा 72 आएगा, और यहाँ पर इससे 8 से गुना करेंगे
तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 16 घंटे। 16 घंटे मेरे भाई हो चुके हैं, काम हमारा हुआ है 72। अब क्या करें, तो फिर से यहाँ पर ए को बुलाएंगे और बोलेंगे 1 घंटा भाई तुम काम कर दो, 5 यूनिट और काम हो जाएगा। अब मेरे भाई 17 घंटे हो चुके हैं और काम हुआ है हमारा 77। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, अगर आपको पता होगा तो आज उसी को अप्लाई करना है। जितने घंटे हो गए यानी 17 हो गए तो यहाँ 17 लिखो, कितना काम बाकी है, तो बोलोगे सर 80 में से यहाँ पर 77 को निकाल दीजिए तो 3 काम बाकी है। और करने कौन आ रहा है, बी करने आएगा, और उसकी क्षमता कितनी है, 4, यानी 17 सही 3/4। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कल ही बताया था, जितने घंटे हो गए वो लिख दो यहाँ पे, उसके बाद में जितना काम बाकी है, 80 में से 70 घटा दो, 3 काम बाकी है। करने कौन आएगा, तो बी आएगा, यानी बी की क्षमता हमारी हो जाएगी 4 यूनिट, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है ये बताइए। एक बच्चा कहता है सर बैच के बारे में बता दो। देखो मेरे भाई, यहाँ पर बैच के बारे में हम आपको बता दें, अगर आप हमसे कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे 2 तरह के बैच होते हैं। एक हमारा रिकॉर्डेड बैच होता है और दूसरा हमारा लाइव बैच होता है। अगर हम रिकॉर्डेड बैच के बारे में बात करें तो इसके अंदर में हमने कंप्लीट मैथ आपको पढ़ा रखा है, पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, एक एक डिटेल वे में हर एक बात हमने पढ़ाया रिसेंट में ही, और कंप्लीट ये अपडेटेड बैच है। इस बैच की जो वैलिडिटी होती है ना दोस्त, वो लाइफ टाइम होती है। मतलब एक बार आप इस बैच को लेते हो, उसके बाद जीवन में आपको दूसरा तीसरा कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, ये कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। मोबाइल का रिचार्ज 300 रुपये में करवाते हुए 1 महीने में एक्सपायर हो जाता है, 700 रुपये का ये जो आपका बैच है ये जीवन में कभी भी एक्सपायर नहीं होता। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया था और आज मेरे 2.5 साल हो गए, जीवन में हमने बहुत तरक्की कर ली, हमारी टीम ने तरक्की कर ली, लेकिन इस बैच की फीस को कभी हम तरक्की नहीं होने दिए। 700 में लॉन्च किया था और आज भी यहाँ पर 700 में ही है, 699 में। कारण एक था, हर बच्चे के पास ये बैच हो, हर बच्चा इससे पढ़ पाए और जो उसको चाहिए वो उसको मिल पाए। इस बैच की अगर हम बात करें तो आपको हम सामने यहाँ दिखा देते हैं, जो हमारा आरजी विक्रमजीत होता है। आप कुछ मत करिएगा, कभी भी किसी को पढ़ना हो, इनफैक्ट आपको भी पढ़ना हो आगे चल के किसी भी परीक्षा के लिए, आप यहाँ पर मेरे भाई जो है सिंपल यहाँ गूगल पे जाके रैंकर्स गुरुकुल टाइप कर सकते हो, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो, जो हमारा ये बैच होता है, जैसे मैं यहाँ पर कोर्स में आपको दिखाता हूँ मैथ्स में जाके। ठीक है, 2 तरह के बैच होते हैं, रिकॉर्डेड और यहाँ पर लाइव। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जब आप इस रिकॉर्डेड बैच में जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जितने भी हमने क्लासेस करवा दी हैं, पूरी आपको सभी चैप्टर्स देखिए कितने डिटेल में मिलेंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, वर्क वेज, ये उन बच्चों के लिए होता है जिन्हें काफी कम समय के अंदर में कवर करना होता है। ठीक है, अगर आप परसेंटेज में ही जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 चीजें होती हैं, वीडियो और पीडीएफ। अगर आप वीडियो के अंदर में जाओगे यहाँ पर, तो पर्टिकुलरली एक एक चैप्टर के हमने जैसे यहाँ पर 20-20 टॉपिक करा रखे हैं, 20-20 वीडियो करा रखी है और डिटेल वे में पूरा का पूरा हमने कवर अप करवाया हुआ है। उसके बाद अगर आप पीडीएफ के अंदर में जाएंगे तो आपको हर तरह का पीडीएफ मिलता है, क्लासरूम शीट मिलती है, फिर क्लास नोट्स भी मिलते हैं, फिर प्रैक्टिस शीट भी मिलती है। किसी भी शीट को अगर आप देख लो तो कम से कम 200 क्वेश्चन मिलेंगे तगड़े लेवल के। तो यानी हर चैप्टर के अंदर में 400 से 500 क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। उसके बाद में अगर हम आपको बात करें तो जैसे आप जब इस बैच में जाते हो तो उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर चैप्टर का हम आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करवा देते हैं। हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखोगे तो एक एक चैप्टर का आपको टेस्ट के फॉर्मेट में ऐसे टेस्ट डिजाइन मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है सेक्शनल टेस्ट भी मिलते हैं 25, और यहाँ पर मेंस के भी टेस्ट आपको मिलते हैं। और सारा कुछ आपको मतलब चैप्टर प्लस क्वेश्चंस प्लस टेस्ट यहाँ पर 699 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है, सिर्फ एक जगह पे, वो है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। ये हमारा जैसे रिकॉर्डेड बैच है वैसे ही हमारा एक लाइव बैच भी होता है। दोनों में फ़र्क कितना होता है कि हम लाइव में लाइव आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, इसकी फीस 999 होती है और ये भी आप एप्लीकेशन से ही ले सकते हैं। जिस तरीके से हमारा ये लाइव बैच है वैसे ही हमारे सभी टीचर्स के कॉम्बो भी होते हैं। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया। जैसे आपने मेरा रिकॉर्डेड बैच देखा वैसे विक्रमजीत सर का है, मेरा रिकॉर्डेड बैच देखा वैसे प्रशांत सर का है, जैसे मेरा रिकॉर्डेड बैच देखा वैसे सबका रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड बैच इसीलिए बनाए जाते हैं कि कोई कम समय के अंदर में सिलेबस कवर करना चाहता है तो रिकॉर्डिंग से कंप्लीट कर सकता है, अपने हिसाब से कर सकता है। जैसे आपने मेरा लाइव बैच देखा वैसे सबके लाइव बैचेस होते हैं मेरे भाई। तो आप लाइव बैच भी जिस सब्जेक्ट में एनरोल करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लाइव लेना चाहते हैं और 2 टीचर का भी लेना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कॉम्बो लीजिए। कॉम्बो आपको 2700 में मिल जाता है। 4500 का कोर्स 2700 में मिलता है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन के साथ में, और यहाँ से पढ़ाई बेहतर कर पाते हैं। ठीक है, तो सभी जानकारी हमने आपको दी। आपकी जो इच्छा करे, रिकॉर्डेड लेना है रिकॉर्डेड लीजिए, लाइव लेना है लाइव लीजिए, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। फिलहाल तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, ये जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, आइए
आ जाओ क्वेश्चन नंबर मेरे भाई यहां पर बता दो 19 क्या बोला गया है। एक नल 6 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, एक अन्य नल 8 घंटे में खाली कर सकता है। पहले नल से शुरू करते हुए इनके बाद में जो है बारी बारी से खोला जाए तो कितने घंटे में भरेगा। इसमें बच्चे गलती करते हैं, अभी बताएंगे। ये 6 घंटे में भरता है और ये 8 घंटे में खाली करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 24। यहाँ पर 4 और ये -3, गड़बड़ यहीं पर होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या होगा, पहले घंटे में ये भरने वाला जो है वो 4 यूनिट भरेगा, खाली करने वाला 3 खाली करेगा, फिर ये 4 भरेगा, फिर ये 3 खाली करेगा। यानी 2 घंटे में कितना काम होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 2 घंटे में जो काम होगा ना वो यहाँ पर ये होगा 4 - 3 यानी 1 यूनिट। अब लोगों की गंदी आदत क्या होती है हम बता रहे हैं। लोगों की गंदी मेरे भाई आदत यहाँ पर ये होती है, ठीक है, कि वो 2 घंटे में 1 यूनिट मानते हैं और सीधा इस 1 को गुना करके 24 पहुंचा देंगे। देखो यहाँ पर क्या उत्तर करते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट की कमी और कुछ नहीं है। 2 घंटे में कितना काम हुआ, तो 1 यूनिट। अब यहाँ पर क्या किया आपने, सीधा 24 से गुना किया, तो यहाँ पर भी आपने मेरे भाई 24 से गुना किया और यहाँ पर सीधा आप पहुंच जाते हैं किसमें, 48 घंटे, और यहाँ पर क्या हो जाता है 24 यूनिट। ठीक है, और बोलते हो सर दिक्कत क्या है, ऑप्शन नंबर डी है तो सही, ठीक कर तो दिए। देखो बच्चे ऑप्शन नंबर डी भी बता रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सवाल और 2 और सवाल। एक सवाल आपने देखा होगा, एक पोल है, पहले मिनट में बंदर 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मिनट फिसल जाता है, फिर 5 चढ़ता है, फिर और फिसल जाता है, फिर चढ़ता है, फिर और फिसल जाता है। ऐसी स्थिति में बंदर 2 बार पेड़ पे चढ़ता है। पहली बार मेरे भाई जब वो चढ़ चुका होता है और फिर उसके बाद फिर फिसल के जब वो दोबारा चढ़ता है तब एक बार और वो चढ़ता है। तो एग्जामिनर कभी बाद वाला समय नहीं पूछता, वो हमेशा पहले वाला समय पूछता है। यानी ये जो प्रोसेस आपने बनाया है ये पूरा का पूरा रॉन्ग प्रोसेस है, ये है ही नहीं सही उत्तर। इसको कंसिडर भी नहीं किया जाएगा और आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। कहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब परफेक्ट है, गलती कहाँ है मैं बताता हूँ आपको। ऐसे सवाल जब भी बनाने हैं ना, आप यहाँ पर क्या करना, अपने टोटल वर्क में से जो पॉजिटिव वाला है उसको घटा देना। 24 में से आप 4 को घटा देना तो यानी 20 आएगा, और आप अपने मन में लेकर चलना कि आपको 20 के पास लेकर जाना है। आपको किसको लेकर जाना है, तो 20 के पास लेकर आपको जाना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको 20 बनाओगे, कैसे गुना करके 20 से, तो यहाँ पर आपको 20 हो जाएगा, और यहाँ पर भी मेरे भाई 20 से आप गुना करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, तो बोलोगे सर 40 घंटे हो जाएंगे। आज 40 घंटे हो चुके हैं और आपने 20 यूनिट काम कर लिया है। अब अगले घंटे आप किसको बुलाओगे, अब 1 घंटे आप और काम करवाओगे और काम होगा मेरे भाई 4 यूनिट। मुबारक हो, 41 घंटे के अंदर में आपने अपनी टंकी भर ली, और ये आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी जो आएगा वो सही आएगा। ये छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, जब एक भरने वाला हो और एक खाली करने वाला हो, ऑल्टरनेट का क्वेश्चन आ जाए ना, तो वहां भैया लंका लग जाती है। इस बात को ध्यान रखना, यहां पर कभी भी टोटल में से पॉजिटिव घटा दो, उसके करीब में जाना है, ना कि टोटल के करीब में जाना है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 नंबर सवाल बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके रीजनिंग गुरु भी जो है वो हाजिर हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से आज सर ने भी क्लास ली है और बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स भी आपने दिया है। और सर एक काम अच्छा किया आपने कि 6 बजे टाइमिंग कर दी है बच्चों की, मतलब ये सच में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास प्रेशर है अभी 20 दिनों के अंदर में बच्चों का सिलेबस कवर कराना, उसमें वाकई में हमें काफ़ी वक्त चाहिए। और बहुत शानदार तरीके से 2-2 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेस ले लेकर आप बच्चों को कंप्लीट करवा रहे हैं, तो बहुत शानदार भाई। एक बार सर के लिए जो है यहाँ पर क्लैपिंग कह लीजिए, हार्ट कह लीजिए, लाइक कह लीजिए, सब कुछ हो जाए भाई कमेंट बॉक्स में। तो भाई सबसे पहले तो आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद, क्योंकि हम जितना दिल से आपको प्यार कर रहे हैं उतना ही दिल से आप भी प्यार कर रहे हैं। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, कल आपकी क्लास में इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स क्लास खत्म होने के बाद कमेंट्स आए, और आज भी उससे भी ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स क्लास खत्म होने के बाद करोगे। देखो क्लास खत्म होने के बाद हम पढ़ पाते हैं क्योंकि ये चैट चली जाती है, बाद के कमेंट हम बाद तक यादगार बनाए रहते हैं। तो बड़ा दिल का मैसेज भी क्लास खत्म होने के बाद जरूर कमेंट किया करो। और दूसरा, कल जब मैं आया था तो 11,000 लाइव चल रहे थे, और बच्चों ने इतना ज़बरदस्त बात मानी कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। बच्चों ने बात मानी, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, और बात करते करते 15,000 लाइव पहुंचा दिए थे। तो फिर यही काम आज भी करो भाई, अभी फटाफट एक बार व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो। देखो ग्रुप में ये सब शेयर बाद में आप कर दोगे, हमें मालूम है, लेकिन अभी व्हाट्सएप स्टेटस बड़ी जल्दी से लगा सकते हो आप। जल्दी से अपना स्टेटस लगाओ ताकि ये 10,000 लाइव पहुंचा के दिखाओ। एक बार सारे बच्चे लाइक करेंगे जल्दी से और स्टेटस
पे शेयर करेंगे ताकि ये 10,000 लाइव पहुंचेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पहुंचा दोगे। दूसरी चीज़, मेरी क्लास का जो टाइमिंग है वो 6 बजे हो चुकी है। ये इसलिए किया गया ताकि ज़्यादा कंसेप्ट, ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा चीज़ें मैं समझा पाऊँ। सर आज जब मैं ब्लड लेसन करा रहा था तो पहले मैंने बच्चों को कंसेप्ट कराया, पहला क्वेश्चन इतना बारीक से बड़े आराम से समझाया और सारी टाइप कवर की। उसमें कोडेड रिलेशनशिप, जो कि कोडेड रिलेशनशिप पहले बैंकिंग में आता था, एसएससी में नहीं आता था, लेकिन अब एसएससी ही नहीं, यूपी कांस्टेबल की हर शिफ्ट में कोडेड रिलेशनशिप दे रखा है, यूपीएसआई की शिफ्ट में दे रखा है और बाकी एसएससी के एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ब्लड लेसन कंप्लीट आप एक क्लास में कवर कर सकते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज वो सर, हाँ जो कल जो पूछा था कि आप किसकी माँ के पिता के बेटे हो, ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो भांजा या भांजी आएगा, ठीक है। वो आज मैंने करा रखा, आज की पूरी वीडियो देखो। तो सर ने सवाल की बात की तो आज एक और सवाल पूछ के जाता हूं। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, महिला के ससुर और मेरे ससुर पिता बेटे हैं, वो महिला मेरी क्या लगी, है ना। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, महिला के ससुर और मेरे ससुर पिता बेटे हैं, वो महिला मेरी क्या लगी, ठीक है। इसके लिए भी ब्लड लेसन की क्लास देखें। बाकी मेरे भाई यहाँ पर तुम उनके क्या लगते हो और वो तुम्हारी क्या लगती हैं, इसके लिए भी ब्लड रिलेशन देखें, ठीक है। ज़बरदस्त भाई। सर ये सवाल मैं भी अब आंसर दूंगा इसका आपकी वीडियो में जाके, पक्का कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दूंगा मैं, ठीक है। बड़ा अच्छा लगा यार, देखो मज़ा आता है, कुछ टॉपिक्स तो ऐसे यूँ पढ़ने चाहिए ना, इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे। तो सर बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को ब्लड रिलेशन बता कर गए हैं। क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा रीजनिंग का, और जिस तरीके से वो करा रहे हैं पूरा टॉपिक कवर करते रहिएगा, ठीक है। चलो किसी का उत्तर सही नहीं आ रहा है, सर बता रहे हैं सबका उत्तर गलत है भाई, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पे सवाल मेरे भाई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, ये आखिरी सवाल है आपका पाइप एंसिस्टेंट का। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वर्क एंड वेट, जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आइए पढ़िए। तो सवाल में क्या बोला गया है, ए और बी किसी टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं और सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल बारी बारी से के घंटे खोला जाए तो क्या समय लगेगा। हमने कहा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। भाई अगर हम बात करेंगे तो ए हमारा 10 घंटे में भरेगा, बी हमारा 12 घंटे में भरेगा और सी हमारा जो है वो 12 घंटे में खाली करेगा। अगर हम यहाँ पर सब कैल्शियम लेते हैं तो दोस्त हो जाएगा हमारा कितना, 60। 10 का 6 गुना, 12 का 5 गुना, 12 का 5 गुना। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर तो बता दो। अब अगर हम ऑल्टरनेट की बात करें तो पहले घंटे ये 6 भरेगा, दूसरे घंटे ये 5 खाली करेगा, 5 भरेगा, तीसरे घंटे ये 5 खाली करेगा और यही सीक्वेंस चलता रहेगा। कुल मिलाकर मेरे भाई अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 3 घंटे में जो कहानी होगी वो क्या होगी। तो बोलोगे सर 3 घंटे में 6 + 5 - 5, यानी 3 घंटे में 6 यूनिट भरा जाएगा। फिर वही गलती हम लोग करेंगे और क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर 6 देखा नहीं, 60 देखा नहीं, 10 से गुना कर देते हैं और यहाँ 10 से गुना करके उत्तर कितना देते हैं, 30 घंटे 60 यूनिट, काम खत्म। और यहाँ पर मेरे भाई मिल नहीं पाता है। ये हमें गलती नहीं करनी है, इस बात को दूर दूर तक आप ध्यान रखेंगे। सारे ऑप्शंस आपके मिनट में हैं। आप यहां पर बोलेंगे सर बहुत ही आसान बात है, आप समझो इस बात को। हमारे पास सिर्फ एक काम हमें बोला गया है और वो क्या बोला गया है कि इसमें से पॉजिटिव वाले को घटा देना और तब उसके करीब में पहुंचने की कोशिश करना। तो 60 में से आप यूं मानकर चलो कि आपको 6 घटा देने हैं तो कितना आएगा, 54। तो बस आप इतना मानकर चलो कि आप 6 घटा दोगे तो आपको कितने के करीब में करना है, 54। तो यहाँ पर आप किससे गुना करो तो 9 से गुना करो और यहाँ पर भी आप किससे गुना करो तो 9 से गुना करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, सारे घंटे ही है ना। चलो भाई, तो 9 × 3 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 27 घंटे हो गए और काम कितना हुआ है तो 54 यूनिट हुआ है। अब अगले घंटे आप किसको बुलाना पसंद करेंगे, अगले घंटे आप ए को बुलाएंगे, 1 घंटा वो काम करेगा और आपका काम हो जाएगा मेरे भाई 6 यूनिट। कुल मिलाकर मेरे भाई 28 घंटे और काम हमारा हो गया है 60 यूनिट यहाँ पे, ठीक है। सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो काफ़ी है,
ठीक है, चलिए आ जाइए। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा सवाल यहाँ पे, और बढ़िया तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और आगे सभी देखते हैं कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड वेज। जितना महत्वपूर्ण टाइम एंड वर्क है ना, उतना ही महत्वपूर्ण पाइप सिस्टम है और उतना ही महत्वपूर्ण वर्क एंड वेज है। और वर्क एंड वेज अगले 20 मिनट का आपका टॉपिक है प्यारा सा, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद दिल को एक संतोष पहुंच जाएगा कि हाँ भाई, हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया, हमने पूरी तरीके से टाइम एंड वर्क को निचोड़ दिया। तो आइए चलिए यहाँ पर वर्क एंड वेज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा, जितने कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में थे वो सारे के सारे हमें किस में पढ़ने थे, वर्क एंड वेज में। और वर्क एंड वेज शुरू करने से पहले मेरे भाई फिर से पूछना चाहूंगा, हाउस द जोश कैसा है यहाँ पे? 1.5 घंटे के बाद हमारा जोश तो आपको दिख रहा होगा, आपका अपना जोश कैसा है जरा वो बता दीजिए और वीडियो को लाइक करके बताइएगा भाई। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। तो हम बोलेंगे सर देखो कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड वेज, यहाँ पर वर्क एंड वेज में हम क्या पढ़ते हैं? तो वर्क एंड वेज में ये पढ़ते हैं कि जो व्यक्ति जितना काम करता है उसको उतना पैसा मिलता है। जीवन में जो जितना मेहनती है वो सफलता पर उतना पहुंचता है। अगर मन में उसकी ईमानदारी हो और संकल्प उसका बहुत ही दृढ़ हो, बहुत ही शक्तिशाली हो, तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई। तो वैसे ही वर्क एंड वेज में यहाँ पर कहानी है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी वेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई सर, हाई सर, हाई सर, हाई सर। बहुत शानदार है। यानी अगर हम बात करेंगे वेज को लेकर, तो वेज जो है वो हमारा क्या है? तो वेज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? तो वर्क के यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि जो वर्क होता है वो बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के। यानी हम बोलेंगे सर जो हमारा वेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के। यानी जो व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा और जो व्यक्ति जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन आ जाता है, और कंडीशन मेरे भाई यहाँ पर क्या आता है? जिस तरीके से हम जानते हैं कि वेज जो है वो प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी के और प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर भविष्य में कभी टाइम कांस्टेंट हो जाए, यानी मेरे भाई यहाँ पर दो लोगों का जो है यहाँ पर समय बराबर हो जाए, जितना दिन मैं काम कर रहा हूँ उतना ही दिन आप भी काम कर रहे हैं, जितना दिन हम काम कर रहे हैं उतना ही दिन आप भी काम कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपका वेज होता है ना, वो मेरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? एफिशिएंसी के यहाँ पे। ठीक है, जो जितना यूनिट काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। तो सवाल जरा सबसे पहले शुरू करते हैं वर्क एंड वेज का, जरा पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन में कहा गया टीना अकेले किसी कार्य को एकदम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे तगड़े तरीके से और एंड पे बढ़िया लेवल पे आपको छोड़ेंगे। आप इस बात के लिए निफिक्र रहना दोस्त यहाँ पे। ठीक है, कुल मिलाकर मेरे भाई यहाँ पर जो है चंद सवाल हैं जिसे हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये भी कंसेप्ट हो जाएगा पूरा। टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में करती है, मीना अकेले उस कार्य को 15 दिनों में करती है। यदि टीना और मीना को 18,000 इस कार्य को मिलने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? टीना कितने दिनों में करेगी? तो 12 दिनों में। मीना कितने दिनों में करेगी? तो 15 दिनों में। 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 60। 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना। अब इस बात को समझना, यहाँ पर दो तरीके से इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। ये हमारा मेथड नंबर 1 है, ये हमारा क्या है मेरे भाई? मेथड नंबर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा इस बात को लेकर, दोनों ने मिलकर यहाँ या टीना और मीना को 18,000 रुपए दिए गए हैं, तो मीना को कितना मिलेगा? जब दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करने की ठानते हैं ना, इसका मतलब उन दोनों लोगों ने बराबर समय लिया है। जितना समय टीना ने लिया उतना ही समय मीना ने भी लिया है, मतलब दोनों के दिन बराबर हैं। और जब लोगों के दिन बराबर होते हैं तो पैसे को उनके क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। यानी कहने का मतलब जो ये 18,000 रुपए है ना, ये दोनों में बटेगा। यानी ये 18,000 कितने का मान है? तो 5 + 4 यानी 9 यूनिट का मान है। और हमें पता किसका करना है? मीना को कितना मिलेगा? तो ये हमारा टीना है और ये हमारा कौन है? मीना है। यानी मीना का मतलब किसका पता चलेगा? तो 4 का। तो अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई आंसर हमारा कितना आएगा? तो 8,000 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। एक तो हम लोग ऐसे कर सकते थे एलसीएम मेथड लेकर कि सर ये हमारा आ गया पूरा का पूरा एफिशिएंसी, जो पैसा है वो दोनों में बटेगा, यानी 9 का मान है तो हमें 4 का मान बताना है। दूसरा दोस्त हम यहाँ पर क्या करेंगे? ठीक है, रोज रात 8:30 बजे लाइव रहा करो आप लोग, बस रोज रात 8:30 बजे। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर 21 दिन 21 मैराथन, और रोज रात 8:30 बजे, तो रोज रात 8:30 बजे लाइव रहना है। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो लाइव रहना है। दूसरा यहाँ पर कंडीशन क्या है? यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हो सर ये टीना है और ये हमारा मीना है, इनका समय देखो एक बार आप। तो समय एक को 12 घंटा लगा, दूसरे को हमारा 15 घंटा लगा। 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में। ये टाइम का रेशियो है, तो टाइम का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो टाइम का उल्टा करेंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगा, यानी 5:4 हो जाएगा। ठीक है, फिर वही बात है यहाँ पर कि ये जो 18,000 है ये किस में बटेगा? दोनों में बटेगा यहाँ पर, यानी 9 का मान। इसमें एलसीएम लेने का झंझट नहीं होता है बस। ठीक है,
बोला गया यहाँ पर कि इसमें मीना को जो है यहाँ पर कितना मिलेगा, तो बोलेंगे सर मीना का मतलब 4 का मान है, यानी 9 इंटू 2, 2000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8000, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर जल्दी से मेरे भाई उत्तर दे दीजिए फटाफट, क्या आंसर होगा फटाफट बता दीजिए जल्दी से। कहा गया यहाँ पर कि मोहित और रोहित ने 4400 रुपए में एक काम हाथ में लिया है। मोहित अकेले उस काम को 10 दिनों में कर सकता है और रोहित उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो प्राप्त होने वाली राशि में कितने का अंतर होगा। ये नहीं बोला है कितना मिलेगा, ये बोला है कितने का अंतर होगा। जल्दी से सभी लोग आंसर दो, यहां देखते हैं कितना आता है और कितना नहीं आता है। मोहित अगर अकेला करेगा तो कितने दिन करेगा, 10 दिन। उसके बाद में अगर रोहित अकेला करेगा तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 15 दिन। 10 और 15 का हमारा एलसीएम कितना होगा, 30। 10 का 3 गुना, 15 का कितना गुना मेरे भाई, 2 गुना यहाँ पे। ठीक है, अब दो लोग कार्य को साथ में शुरू कर रहे हैं और वो साथ में खत्म भी कर रहे हैं। अगर पढ़ोगे तो मोहित और रोहित ने यहाँ पर जो है काम को इतने और इतने दिनों में किया है। एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि, एक साथ काम कर रहे हैं ना, और मैं और आप मेरे भाई एक साथ काम शुरू करते हैं और खत्म भी करेंगे एक साथ में। इसका मतलब दिनों की संख्या क्या है, बराबर। और जब दिनों की संख्या बराबर होती है ना तो पैसे को क्षमता के आधार पर बांटा जाता है। यानी जो भी पैसा ये 4400 है ये उनके क्षमता के आधार पर बटेगा। यानी कितने का मान होगा, तो मेरे भाई 5 का मान होगा। और बोला गया है अंतर कितने का होगा, 3 - 2, यानी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1। ठीक है, हमने कहा सर 5 से काटेंगे 8 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में। ठीक है, कितना हमारा आंसर हो जाएगा, और एक हमारा 0 आ गया। 4400 है ना, तो ये हमारा एक 0 आ गया है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, यहाँ पर चलिए आ जाइए, डी फॉर दिल मांगे मोर मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ करते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस कार्य को 8 दिनों में और अनिल अकेले उस कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में कार्य को पूरा किया है। इस राशि में अमर का हिस्सा कितना होगा। यार मैं किसी काम को पहले करता था अलग से, आप किसी कार्य को पहले अलग से करते थे। हम दोनों ने डिसाइड किया क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, तीसरे को बुलाते हैं, काम फटाफट खत्म कराते हैं, उसको बेचते हैं। तो यहाँ पर अब तीसरा आएगा तो फ्री में तो आएगा नहीं, पैसा लेगा अपने काम का। तो पैसा लेगा अपने काम का तो कैसे बांटोगे, तो बोलोगे सर बात ऐसी है कि हम जो है अब तीनों मिलकर काम करेंगे। यानी जितना दिन मैं करूंगा उतना ही दूसरा करेगा, उतना ही तीसरा करेगा। तो सर पैसे को हम लोगों की क्षमता के आधार पर बांट देना, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा दे देना। बस मेरे भाई यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, तो कहा गया अशोक अनिल, यहाँ पर अशोक एंड अनिल अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45। अशोक जो है वो 8 दिन करेगा, अनिल जो है, देखो अशोक हमारा हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर अनिल हो गया, और यहाँ पर कौन हो गया, अमर हो गया। तो अब यहाँ पर अशोक प्लस हमारा अनिल और प्लस हमारा अमर, तीनों मिलकर काम। तो यदि अशोक अगर अकेला करेगा तो कितने दिनों में करेगा, तो बोलोगे सर 8 दिनों में। अनिल अगर अकेला करेगा तो कितने दिनों में, 12 दिनों में। और साथ मिलकर करेंगे तो 4 दिनों में। दोस्त एक बात ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यहाँ पे, ताकि आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको अपडेट मिलता रहे। यहाँ पे पता चले कि वीडियो देख रहे हैं, नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ही का नुकसान है इसमें, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, परिवार के साथ जुड़ जाइए और अपना फायदा उठाइए। तो 8, 12 और 4 का जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 24। 8 का 3 गुना, 12 का 2 गुना, 4 का 6 गुना यहाँ पे। तो अशोक काम करेगा कितना यूनिट, तो बोला गया सर अशोक काम करेगा 3 यूनिट। अनिल काम करेगा कितना, 2। 3 और 2 5, 5 में कितना जोड़ोगे कि 6 आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6। सर 1 जोड़ देंगे ना तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे समझ लीजिए। अब ये तीनों लोग मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं और 4 दिनों में खत्म कर देते हैं। इसका मतलब सबका समय बराबर है, और जब समय बराबर होता है ना तो यहाँ पर पैसे को क्षमता के आधार पर बांटते हैं। यानी जो भी ये 4500 रुपए है ये तीनों में बटेगा। यानी कितना होगा, 3, 2, 5 और 1, 6 का मान होगा। हमसे यहाँ पर किसका पूछा गया है, तो अमर का हिस्सा पूछा गया है। तो अमर का हिस्सा का बात करेंगे तो यहाँ पर देख का मान 6 से अगर हम काटेंगे 7 बार में 42, 5 बार में 30, 750, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अलग लिख देते हैं ताकि उस 1 के साथ इसकी खिचड़ी ना बन जाए। ठीक है, तो ये जो 4500 है ये हमारा कितने का मान है, तो बोलोगे सर 3, 2, 5, 6 का मान है। पता किसका करना है यहाँ पर, अमर का। तो यहाँ पर अगर काटोगे तो 7, 750 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर सरकारी बाबू भाई।
ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मात्र 2-3 सवाल यहाँ पर अच्छे हैं और यहाँ पर अच्छा कह रहे हैं, 2-3 सवाल और बचे हैं, उन्हें कवर करते हैं। देखिए बहुत हाई लेवल पे हमें नहीं जाना है, नहीं तो पता चले यहाँ पर कांस्टेबल पढ़ते पढ़ते एसआई तक पहुँच गए और उसके बाद में आधा अधूरा सिलेबस रह गया। पढ़ने को तो पढ़ लिए, वीडियो देख के सब समझ लिए और पेपर में कुछ बना के आने के सहयोग में नहीं रहे। क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है और आपको बाकी अपने 2 सब्जेक्ट भी कवर करने हैं। तो हर सब्जेक्ट को पर्याप्त समय दीजिएगा, वो आपके लिए फायदेमंद होगा यहाँ पे। ठीक है, समझिएगा बात को लेकर। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। ये पूरे सेशन का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। 2 टेलीग्राम है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के मोर पर क्लिक करेंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाता है, वहां से लिंक उठाइएगा, जाइएगा, ज्वाइन करिएगा, मिल जाएगा। प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे आपको। आइए चलिए पढ़िए इस सवाल को। ए और बी ने मिलकर 1900 रुपए की लागत वाला एक कार्य पूरा किया है। ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 6 दिन कार्य किया। यदि ए और बी के दैनिक मजदूरी क्रमशः 4 और 3 के अनुपात में है तो ए को कितना राशि प्राप्त हुआ होगा। मैंने यहाँ पर दोस्त आपसे क्या कहा, जब लोगों के दिन बराबर होते हैं ना तो पैसे को क्षमता के आधार पर बांटा जाता है। और दिन से मेरे भाई यहाँ पर याद आया, सारा खेल जो रहता है यहाँ पर वक्त वक्त का रहता है। कहते हैं यहाँ पर कि इंसान रोड पर आ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन अगर घर जो है वो रोड पर आ जाए ना तो उसकी कीमत अपने आप में 10 गुनी, 20 गुनी, 30 गुनी जितनी भी हो वो हो जाती है। पता चले कि घर के बगल से अगर हाईवे गुजर गया तो घर महंगा हो जाता है। यहाँ पर वही बात है, इसलिए मैंने कहा कि इंसान रोड पर आ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन घर अगर रोड पर आ जाए तो कितनी कीमत होती है सोचो। वक्त वक्त की बात है, वस्तु वस्तु की बात है। ठीक है, तो खैर यहाँ पर वो दिन भी लाना है और अपने आप को बेहतर करना है। आइए चलिए सवाल पढ़ते हैं। तो ए और बी की अगर हम बात करें, यहाँ पर दोनों के दिन अलग हैं और दोनों के दिन अलग हैं, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर बात ऐसी है, वर्क के आधार पर पैसा बटेगा, नाइंसाफ़ी नहीं होगी, एफिशिएंसी भी लेना है, समय भी लेना है मेरे भाई, और तब वर्क बनाकर जो है बांटना है। तो अगर हम ए की बात करते हैं और अगर हम बी की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, ठीक है, ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 6 दिन काम किया। 5 दिन काम किया और इसने 6 दिन काम किया। यदि ए और बी के दैनिक मजदूरी क्रमशः इस अनुपात में थे, ठीक है, इफ द डेली वेजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो इतना, देन हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय ए। हालांकि यहाँ पर जो है अगर हम बात करें डेली वेजेस ना होकर डेली वर्क होना चाहिए था, वो ज़्यादा उसको परफेक्ट बना था कि अगर वो डेली जो काम कर रहे हैं वो इस अनुपात में कर रहे हैं, यानी किस अनुपात में, तो 4 और 3 के अनुपात में। तो ये उनका समय है, ये उनकी क्षमता है। इससे हम क्या निकालेंगे, तो वर्क निकालेंगे। यहाँ पे तो वर्क ज़रा निकालो। तो यहाँ पर अगर हम बात बोलते हैं तो देखो 2 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 3 बार में, 5 × 2 हमारा 10 हो जाएगा, 3 × 3 हमारा 9 हो जाएगा। यानी वर्क जो उन्होंने किया है वो 10 और 9 के अनुपात में किया है। तो जो पैसे भी हम उन्हें देंगे वो 10 और 9 के अनुपात में। तो 1900 रुपये जो है मेरे भाई यहाँ पर वो कितने का मान है, तो 19 का मान है। और हमें पता कितना करना है, ए की मजदूरी, यानी हमें 10 का मान पता करना है। यानी कुल मिलाकर हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 1000 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसको करते हैं और फिर उसके बाद अपने इस पूरे सेशन को हम लोग प्यार तरीके से विराम देंगे। क्या कहा गया, जरा पढ़िए। बोला गया कि ए अकेले परियोजना को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी अकेले इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ इस प्रोजेक्ट को 1100 में करते हैं तो ए और सी की कुल कमाई बी की कुल कमाई से कितनी अधिक है, ये बोला गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। यहाँ पर ए परियोजना को कितने दिनों में करेगा, 10, बी परियोजना को कितने दिनों में करेगा, 20, और सी परियोजना को कितने दिनों में करेगा, 30 यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 60 हमारा एलसीएम हो गया, यहाँ पर 6 बार में, 3 बार में और 2 बार में यहाँ पर। ठीक है, फिर कहा गया यहाँ पर कि सर देखो लोगों मिलकर साथ में काम निपटा रहे हैं, यहाँ पर सबके समय अलग अलग नहीं है, एक ही समय है। बोला गया वे एक साथ इस प्रोजेक्ट के लिए इतने रुपए कमाते हैं, यानी मैं, आप और आपका पड़ोसी अगर तीनों साथ में मिलकर काम निपटाएं, इसका मतलब सबका जो समय है वो क्या है, बराबर है। और अगर सबका समय बराबर है तो मेरे भाई पैसे को हम क्षमता के आधार पर बांटेंगे। यानी आज अगर हम बोलते हैं ये 1100 रुपये तीनों को मिला है ना, तो ये 1100 किसका मान है, 6, 3, 9 और 2, 11 यूनिट का मान है। जिसका मान होता है उससे डिवाइड करते हैं। अब हमें पता क्या करना है, ए और सी की कुल कमाई बी के कुल कमाई से कितनी अधिक है। अगर हम यहाँ देखें तो ए और सी कितना कमा रहा है, 8, और बी कितना कमा रहा है, 3, ये इससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो कितने का मान पता करना है, 5 का। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई,
500 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 500। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं और बहुत ही शानदार तरीके के साथ में, ठीक है, बाकी आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, पहले तो मेरे भाई वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी है तो मेरे भाई अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो रीजनिंग के लिए हमारे रीजनिंग गुरु सर की किताब यूपीएसआई वॉरियर आप मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजन से और यहाँ पर बुकस्केप से। सबसे सस्ता आपको बुकस्केप पर मिलेगा बिना डिलीवरी चार्ज के। डिलीवरी आपको अमेजन पर लग सकती है अगर आप प्राइम मेंबर नहीं है तो। ठीक है, ये जो किताब है यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, जेल वार्डन और सभी स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और अगर आपको गणित की प्रैक्टिस करनी है तो मेरे भाई गणित में हमारी यूपी कांस्टेबल की किताब है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मात्र 145 रुपए के अंदर में ये मैथ्स की कांस्टेबल की किताब आपको मिलती है, जिसके अंदर में 18 चैप्टर और 10 मॉक टेस्ट हैं। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत होगा। बाकी दोस्तों मज़ा आ गया आज आपका सेशन लेकर, ऑनेस्टली बता रहे हैं, दिल खुश हो गया यहाँ पर। ठीक है, बस ऐसे ही आप लोग वीडियो को लाइक करते रहे चले और अपना प्यार और सपोर्ट जलाते चले। ठीक है, यहाँ पर जो है दिखाते रहें। रोज हम लोग 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जैसा टॉपिक रहा हमारा उस तरीके से हम आपको समय देंगे, उस तरीके से आपका टॉपिक पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। और यकीन मानिए आप खुद से सिलेबस हो सकता है कंप्लीट करने में आपको 5 महीने 6 महीने लग जाए, 21 दिनों के माध्यम से हम आपको सारा टाइप कंप्लीट करवा देंगे। ठीक हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक एक कैटेगरी को पढ़ना ताकि वो हमारे जहन में फिट हो, हम उसे समझ पाएं। आज मेरे भाई बड़ा खुशी मिल रहा है मुझे, यकीन मानो 21 दिनों में से यहाँ पर जो है वो 2 दिन हमारे निकल गए। मैं उल्टी गिनती गिनने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। 21 दिन काउंट करने से बेहतर है ये काउंट करो कि अब मात्र 19 बचे हुए हैं। ठीक है, यानी हमारा ये टॉपिक खत्म, टाटा बाय बाय कर देना है। ये भी हमारा खत्म, टाटा बाय बाय। अगला टॉपिक कौन सा है? साधारण ब्याज। डे नंबर 3 के आगे लिखा है साधारण ब्याज। और जो साधारण ब्याज हम आपको कराएंगे ना, आप देखना, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, टफ लेवल, तीनों लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं आज ही प्रॉमिस करके जा रहा हूँ। रीज़न क्योंकि इसके अंदर में सच में लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छा होता है और इसका भी क्वेश्चन अच्छा होता है, उल्टा इसमें कैलकुलेटिव भी होता है, तो ध्यान रखिए इस बात का। तो मिलेंगे अगले सेशन साधारण ब्याज में, लेकिन उसके लिए तब तक इस सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप लोग भाई जितना सपोर्ट दिखाओगे ना, अपने भाई को जितना सपोर्ट दोगे, आपका भाई आपके लिए उतना करेगा, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे बोलता हूं ना, सेलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे। तो इंस्पेक्टर तो बना चुके कईयों को, अब आप लोगों को कांस्टेबल बनाने की बारी है भाई, वो भी बनाएंगे। बस वीडियो को हमारी शेयर करते रहिएगा हर बच्चे में। पढ़ाने दौरान कभी शेयर करने को नहीं कहता, लाइक करने को कहता हूँ। आज क्लास अब खत्म होने वाली है तो शेयर करके मेरे भाई सो जाना। जिन्हें देखना होगा वो देखेंगे और जुड़ेंगे इस सेशन के साथ में। लोगों को बताना कि हैं एक भैया हमारे पढ़ाते हैं, आप भी जुड़िए उनके साथ में, पढ़िए उनके साथ में, आपका भी सिलेक्शन होगा। वो चीज़ हमारे लिए और ज़्यादा प्रेरणादायक रहेगी। आपको हमारी शब्दों से मोटिवेशन मिलता है ना, तो हमें आप लोगों के लाइक से, व्यूज़ से, कमेंट से, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो सेशन को बड़ा अगर कोई बनाता है तो आप लोग बनाते हैं, शेयर करते रहिएगा हर जगह पे। ठीक है भाई, बाकी मेहनत करो, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ो। आपको लग रहा है कि ये रात है तो यहाँ पर लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, सो गए होंगे। यकीन मानो मेरे भाई, अगर अपने शहर से बाहर निकल के देखोगे ना, अलग अलग शहरों में जाके देखो, रेलवे स्टेशन पे जाके देखो, लाइब्रेरीज में जाके देखो, लोग जा रहे हैं, जाग रहे हैं, और जिसको अपना जो मंजिल प्राप्त करना है ना, उसके लिए वो प्राप्त कर रहा है। कुली को अगर मानो सामान उठाना, उसको अपना करियर चाहिए, भाई रात में भी सामान उठा रहा है। रेलवे स्टेशन पर जब मैं जाके देखता हूँ, रात में दुकानें खुली हुई हैं, अंडा वाला अंडा बना रहा है, ऑमलेट बना रहा है, समोसा वाला वो बना रहा है मेरे भाई। ठीक है, लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, पूरा शहर जाग रहा है। जिसको अपना काम है वो लोग काम कर रहे हैं, वो सो नहीं रहे हैं। तो फिर आप क्यों सो रहे हो यहाँ पे? आप क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? 6 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद काफ़ी है। ठंडी है, आलस आएगा, सबको आएगा, मुझे भी तो आता है उठने में, लेकिन क्या मैं उठ के पढ़ाता नहीं हूँ? आज मेरे ऊपर जिम्मेदारी है लाखों बच्चों की। शायद आज अगर मैं नहीं उठा सुबह में तो एक क्लास मेरी लेट हो सकती है, डिले हो सकती है, कई सारे बच्चे बिना पढ़े सो जाएंगे। ठीक है, या बिना पढ़े उनका दिन चला जाएगा। तो जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ, आप भी अपनी जिम्मेदारी समझो ना। आपके ऊपर आपकी अपनी जिम्मेदारी है, अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपने आने वाले जनरेशन्स की जिम्मेदारी है। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो कैसे होगा? पूरी ज़िंदगी आपके माँ बाप ने पूरी ताकत झोंक दी आपको बड़ी मेहनत से पढ़ाने में, अपना पूरा सामर्थ्य लगा दिया। खुद शायद अपने बदन पे कपड़े पहने नहीं या नहीं पहने, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर दिवाली हर छठ पे आपको कपड़े ज़रूर दिलाए नहीं। आपके अरमानों को पूरा किया, तो अब आपके ऊपर है ना भाई कि अब आप उनके भी सपनों को पूरा करो। ठीक है, उनकी उम्र तो ढलते चली जा रही है, आए दिन जो है आंखों के नीचे झुर्रियाँ चली आ रही है। वो कहते हैं ना कि यहाँ पर खाक वो ज़िंदगी है जहाँ पर तुम्हें मोटिवेशन ना मिले। असली मोटिवेशन तो वहीं से मिलती है कि
माँ की मजबूरियाँ, और यहाँ पर कहते हैं कि माँ के हाथों की झुर्रियाँ और बाप की मजबूरियाँ भी अगर तुम्हें पढ़ने पे मोटिवेट ना करे तो जीवन में कुछ घंटा चीज़ से तो मोटिवेट हो ही नहीं सकते। तो ये बड़ी बात है भाई, मेहनत करो, आगे बढ़ो, जीवन में बहुत कुछ बाकी है, अभी हासिल कुछ भी नहीं किया है, आग लगा दो, बस इतना बोलेंगे। ठीक है, यही वक्त है, झंडे गाड़ेंगे भाई। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद। ठीक है, और पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, ये दोनों लिंक है हमारे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।